मशानों में 1.25 लाख लोग, 1.25 लाख जोन है मशानों की। 1.25 लाख? हाँ जी। उसकी पावर मिलेगी जिसने उसको रोका, और रोक के उसको अपना देव बनाएगा, देव बनाकर उससे काम करेगा। वो 2 मिनट पहले बात कर रहा शेर, अगले मिनट वो मर गया, बैठे बिठाए आदमी को मार दे। शरीर के अंदर से 5 हड्डियाँ इकट्ठी करके वो कुछ भी कर सकता है। देखा उसकी खोपड़ी चुरा ले तो उसको हमेशा के लिए कैद कर सकता है, उसको कभी आज़ाद नहीं होने देगा। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक राजा हरिश्चंद्र का पहरा है, और 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त है। तो राजा हरिश्चंद्र के पहरे में ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि तांत्रिक कुछ भी करके धोखा दे सकता है। जादू टोना तंत्र मंत्र से तंग आकर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया और वो क्रिश्चियनिटी में चले गए। पीछा छूट गया क्या? नहीं, हाथ में किताब लेके जाओ, मान लो सामने भूत खड़ा, तो मैं क्या बोलूंगा? हालेलुया आनी शुरू हो गई, इधर आवाज आनी शुरू हो गई, कोई आके बाल खींच रहा है, कोई आसन खींच रहा है, बार बार धप धप आवाजें आ रही हैं। इंसान कोई साधना कंप्लीट कर लेता है, उसका रिजल्ट क्या मिलता है? क्या शक्तियां प्रदान होती है? बस वो साधना के अंदर जो हमें मिलता है वो एक, आप मुझे 40,000 रुपए दो, उस साधना की सारी शक्ति मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, आपको सिर्फ पैसे देने हैं। कर तो ठीक देंगे, वो ठीक तो करेंगे, मना नहीं करेंगे। आप गए हो तो ठीक कर देंगे, और ठीक करने के बाद फिर 1.5 फुटिया के लीजिए। पागल लोग इसलिए है ना कि वो पैसे के अंदर काम करता है। आपको 10 करोड़ की ज़रूरत है, इमीडिएटली आप उसको करवा सकते हो 10 करोड़ का अरेंजमेंट। जो शक्तिपात करते हैं ना, यूं अंगूठा या अंगूठी रखी और आपके अंदर शक्ति भेज दी, अब आपके अंदर भी वो सिद्धियां आ गई, वो चीज़ आ गई। शक्तिपात को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि क्या होता है? भाई ऐसा है नितेश भाई, ये बहुत गहरी बातें हैं अंदर की। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितेश राजपूत, लेकर आया हूं एक और रोमांचक एपिसोड आप सभी के लिए। आज की जो पॉडकास्ट है, मैं दावा करता हूं कि आपको बहुत सारे मिथ क्लियर होंगे साधनाओं के बारे में, शमशान के बारे में, माँ काली के बारे में। क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है विमल बालाजी, जो कि भैरव जी के साधक है, माँ काली के साधक है, और भी बहुत सारी साधनाएं उन्होंने कर रखी है। और इस पॉडकास्ट में आपको डार्क चीज़ों के बारे में, एंटिटीज़ के बारे में, और हमारे जैसे शमशानिक तंत्र के बारे में, किसी चीज़ को सिद्ध करने के बारे में बहुत डीप नॉलेज मिलने वाला है। और मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो मैं स्वागत करता हूँ, पहले तो आपका स्वागत है हमारी पॉडकास्ट में। जय श्री राम सभी को, और सभी भाइयों को बहनों को जय माता दी, और काल भैरव का आशीर्वाद सब पर बना रहे, मुझ पर भी, आप पर भी, जितने हमें देख रहे हैं सब पर आशीर्वाद प्राप्त होता रहे सबको। अपने बारे में आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए ना। जैसा कि बाकी सब लोगों से तो इतना ही कहूँगा, मेरी जान पहचान बहुत बड़ी नहीं है, बस एक छोटा सा नाम है विमल बाला। और ये नाम जो चला है, जिसकी बदौलत हुआ है, जो लोग चाहे 2 या 10 लोग जानते हैं, ये सब मेरे सरकार की देन है। जैसे कि काल भैरव, माता काली, और हमारे प्रिय बाबा वीर बुलाकी, ये इनकी बदौलत ही मेरा नाम है। और एक गुरु का आशीर्वाद हुआ है जो हमें इन सब चीज़ों को साधना सिखा रहा है, इन सब चीज़ों के साथ एक समाज के अंदर नया रूप देने की कोशिश कर रहा है। ये सब गुरु का आशीर्वाद, और बस मेरी छोटी सी यही पहचान है कि मेरा नाम विमल बाला है। बहुत बढ़िया है। और आज मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। और मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा शमशान से शुरुआत करते हैं। आपकी नज़र में ये बता दीजिए कि शमशान को बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा जाता है। जैसे कोई कहते हैं मुक्ति का द्वार है, कोई कहते हैं एंटिटियों का घर है, कोई नेगेटिव कहता है, कोई पॉजिटिव बोलता है। तो आप शमशान को थोड़ा सा इंट्रो करा दीजिए कि शमशान आपके नज़रिए में क्या है। देखिए, मेरी नज़र में शमशान, 2 रास्ते हैं शमशान में। जी जी। पहला रास्ता तो जो जानती है दुनिया कि वो शिव का घर है। जी जी। शिव का घर है, और उस जगह से इंसान को मोक्ष मिलता है। जो हमारा शरीर है ये अपवित्र है, इसमें पवित्रता की कोई भी जगह नहीं है। तो ये नश्वर शरीर वहाँ पर जाके नष्ट होता है। अब वहाँ से मुक्ति का द्वार हो गया पहला, और दूसरा द्वार जो होता है वो प्रेत के लिए, भूत के लिए, पिशाच के लिए, तांत्रिक के लिए, अघोरी के लिए, जो कि उस मोक्ष के द्वार पर जो चल रहा है उसको खींच कर वापस लाना, अच्छा, अपने बस में रखना। यहाँ से दूसरा रास्ता शुरू हो जाता है। और वो जो दूसरा रास्ता खोल दिया गया है, वहीं से आम जनता
लोकल जितने भी लोग हैं जिनको नहीं भी पता किसी चीज़ के बारे में, कोई अपने रिश्तेदार की बॉडी को वहाँ पर दाग लगाने आया, उसे नहीं मालूम क्या होगा, बॉडी को उसने नष्ट तो करवा दिया, अग्नि दे दी है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद उसे नहीं मालूम है इस बॉडी के साथ उसने क्या किया, जल गई, राख हो गई, मिट्टी कहाँ गई, अस्थियाँ कहाँ गई, अगले दिन फूल लेने आता उससे पहले काम कर गया कोई। तो वो जो चीज़ लेके गया, और लोकल हैं जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनके साथ वो काम बैठा रहे हैं। मान लो किसी ने, कोई जवान मौत हुई है शमशान में, कोई 20 साल का, 18 साल का कुंवारा चला गया, या कुछ भी एक्सीडेंटल है या कोई भी उसको प्रॉब्लम है, या कुंवारा है, ज़्यादातर तो कुंवारी है, उसकी बॉडी को वहाँ पे नष्ट किया, शमशान में उसको विदा कर दिया। अब विदा करने के बाद किसी की नज़र तो उस पर है, और नज़र के शरीर को ख़त्म होने के बाद किसी की नज़र उस पर है। ओके। जो उसके ऊपर नज़र रख रहा है, शमशान के अंदर एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो ये देखता है कि कौन जवान बॉडी है, कौन शादीशुदा की बॉडी है, और कौन बच्चे की बॉडी है जो वहाँ पर लाई जा रही है, और वहाँ से संकेत मिलता है। तो इन 3 चीज़ों में ना आपके हिसाब से जो लोग, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तांत्रिक उन चीज़ों को इकट्ठे करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली, वो कौन सी एंटिटी उनको, कौन सी सोल उनके लिए बेनिफिट करती है, छोटी, जवान या बूढ़ी? देखो, इसमें 2 एंटिटी हैं जो ज़्यादा पावरफुल काम करती हैं। एक वो जो छोटा है, छोटा बच्चा, 10 साल, 9 साल, 8 साल, 5 साल, 12 साल, 13 साल तक का। ओके। उसके बाद दूसरी एंटिटी है जो कुंवारेपन से 18 साल की हो गई है, 18 से 21, 23, जिसने अभी अभी एक आत्मबल बढ़ाना शुरू किया, यानी कि कहते हैं ना बॉडी के अंदर अभी हमारी ताकत आनी चालू हुई है। जी जी जी। वो जवानी की ताकत है, और बुढ़ापे की ताकत बुढ़ापे में आते आते वो ख़त्म। तो 2 चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में आपने जो बच्चे की बात की, बच्चे को किसी ने खींच लिया, अब उसको अपने हिसाब से चला रहा है, उसको सिद्ध कर लिया, किसी भी तरीके से उसकी खोपड़ी ले आया, उसके ऊपर बैठ के शव साध कर दिया, साध करके उससे अपने काम करा रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो बन गया है मशान। मशान कई तरह के हो गए। मशानों में 1.25 लाख लोग, 1.25 लाख जोन है मशानों की। 1.25 लाख? हाँ जी, जिसमें ज़रा से दूध पीते बच्चे, 1 दिन के बच्चे, 10 दिन के बच्चे, 100 दिन के बच्चे, सब मशानों की जोनी में जाते हैं। अब उसके बाद जो 13 साल से ऊपर का गया 21 साल में, वो या तो किसी के घर का पित्र बन गया, किसी ने उसको संभाल लिया, मोक्ष करा दिया तो गया, नहीं आता जल्दी से काबू में। और अगर किसी ने काबू में कर लिया तो उसके अंदर जो पावर है, एक उसके इष्ट की उसको मिल जाएगी, जिसका भी वो मान रखता है, जिस भी इष्ट को वो मानता है उसकी पावर मिलेगी, जिसने उसको रोका, और रोक के उसको अपना देव बनाएगा। ओके। देव बनाकर उससे काम करेगा वो। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, इन पर काम कोई करता है और किसी के ऊपर चलाता है या किसी का बुरा करता है, तो यहाँ पर आदमी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान को इस कदर तक वो गिरा देगा कि अगले पल उसकी मौत है। अभी 2 मिनट पहले बात कर रहा था, अगले मिनट में वो मर गया, बैठे बिठाए आदमी को मार दे। इतनी पावरफुल। इसमें आपका ये भी कहना हो सकता है कि जैसे हमारे अगर कोई, भगवान ना करे कभी ऐसा किसी के भी कोई रिलेटिव एक्सपायर हो, बट मौत तो एक कड़वी सच्चाई है, हो जाता है, तो क्या जब जैसे हमारे सनातन धर्म में हम जलाते हैं, मैक्सिमम छोटे बच्चों को दबाते हैं वो अलग है, लेकिन जलाया जाता है, तो क्या हमें जब हमारे कोई भी है उनको जलाया जाता है, क्या जलाने के बाद हमें एक्टिव रहना चाहिए, देखना चाहिए क्या उन्हें? बिल्कुल। और दबाने वाले बच्चों को भी देखना चाहिए? बिल्कुल। वो क्यों करना चाहिए, आप थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, पंडित जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो पंडित कहता है कि तीसरे दिन आप आके फूल उठा लीजिए, और वो सुबह सुबह बुलाते हैं कि आप सुबह सुबह आके फूल ले जाइए इतने बजे तक। आप फूल का क्या मतलब होता है? फूल का मतलब होता है अस्थियाँ। अस्थियाँ, ओके। तो अस्थियाँ आप उठा लीजिए। जो भी क्रिया करेगा उसकी बॉडी की जो राख है, एक कपाल की हड्डी, शरीर के अंदर से 5 हड्डियाँ इकट्ठी करके वो कुछ भी कर सकता है। पूरे शरीर की 5 हड्डियाँ मेन हैं जो वो तंत्र में इस्तेमाल करी जाती हैं। तभी जब कोई शव को जलाया जाता है तो उसके कपाल पे
ठोकर मारी जाती है, इसका कपाल फोड़ दो। कपाल भाती जो करते हैं, लठ मार देते हैं, हाँ। तो इसीलिए कर देते हैं ताकि खोपड़ी इसकी साबुत ना रह जाए। अगर खोपड़ी साबुत रह गई, खोपड़ी ऐसा जो जल्दी जलता नहीं है, बहुत मजबूत है। अब ये बच गई तो किसी के नज़र में पड़ा, किसी तांत्रिक ने, गोरी ने, ओगड़ ने या बंगी ने या किसी ने देखा, उसकी खोपड़ी चुरा ली, तो उसको हमेशा के लिए कैद कर सकता है, उसको कभी आज़ाद नहीं होने देगा। आपका कहने का मतलब कि जैसे जिनके कोई एक्सपायर हुए हैं उनको आगे का जो मोक्ष या वो चलो आगे जो भी कहीं भी जाएंगे वो वहाँ का रास्ता ब्लॉक करके उनको इसी मृत्यु लोक में ही रखेंगे। मृत्यु लोक में ही रोक सकता है। इससे बुरी तो क्या बात हो सकती है। इंसान इस हमारे जो फिजिकली जो जगत है इससे तो बेचारा दर्दनाक मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया, उसके बाद आगे का रास्ता भी अगर उसका रुक जाए तो इससे तो बुरा कुछ हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। इससे बुरा कुछ भी नहीं है, इसीलिए नज़र तो रखनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, आप थोड़ा सा ऑडियंस को बता दीजिए। देखिए, ध्यान रखने वाली 2 चीज़ें हैं ज़्यादातर। एक, आप जब वहाँ पे पंडित से पर्ची लेते हैं कि किस समय हमें आना है, तो पहली जिम्मेदारी उस पंडित की है कि जिस जगह पे आपका घर, आपके परिवार का कोई गया है, उस जगह की देखभाल वो करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है, कुछ हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी पंडित की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये देख लो कि उस शमशान में कोई अघोरी वास तो नहीं कर रहा या किसी तरह का कोई तांत्रिक वास तो नहीं कर रहा। अगर वास करता है तो उस शमशान को छोड़ो, किसी और शमशान में जाओ, क्योंकि ये 2 ही चीज़ों से आप ध्यान रख सकते हो। क्योंकि आपका जो जाना था वो तो चला गया, अब उसके पीछे आप हर 10 मिनट में चक्कर नहीं मार सकते ना। सबसे ज़रूरी यही है कि एक तो पंडित ईमानदार है अगर वहाँ का, तो कुछ नहीं हो सकता, और वहाँ पे कोई तांत्रिक विद्या करने वाला कोई ना हो। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। को जाकर किसी समय जाकर वो कुछ राख भी उठा ले या कुछ ना कुछ कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग काम करते किस पहर में करते हैं, ये करते हैं 3 बजे 4 बजे। अच्छा, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक राजा हरिश्चंद्र का पहरा है, और 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त है। तो राजा हरिश्चंद्र के पहरे में ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि हरिश्चंद्र सच्चे देव, क्योंकि वो उनकी तो मिसालें दी जाती हैं, है ना। तो उनके आगे हाथ जोड़ेगा, कोई भी होगा हाथ जोड़ेगा, अपनी मन्नत बोलेगा, वो ठीक है मैं समझ गया, वो रास्ता खोल देता है। क्योंकि सबसे पहला शमशान का देव वही है, हरिश्चंद्र। फिर उसके बाद दूसरा देव है मनकवीर, फिर उसके बाद है प्रेतराज काल भैरव सरकार, फिर है माता काली वीर शिव। तो जब तक राजा हरिश्चंद्र का पहरा है तब तक तो सेफ है, और करने वाले इसी बीच में आते हैं, क्योंकि हरिश्चंद्र अपना पहरा दे रहे हैं, आया। क्योंकि तांत्रिक कुछ भी करके धोखा दे सकता है, अगर उसका मकसद है ना कि किसी की राख चुरानी है, हड्डियाँ चुरानी है, तो कुछ भी करेगा, करके उसको हासिल करेगा। तो ये 2 समय ऐसे ही रहते हैं, इसमें ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल का जैसा समय है ना, मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि हमारा जो सनातन है उसके जो रिचुअल है, इतने खूबसूरत रिचुअल्स है कई तो, और कई थोड़े से मतलब जो प्रक्रियाएं हैं, कुछ लोग इनको अंधविश्वास का नाम दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। जैसे बाकी हमारे जो धर्म है उनमें लोग अपने रिचुअल्स को बड़े शौक से और एक घमंड से फॉलो करते हैं ना। और अगर हम ये चीज़ का अवेयरनेस फैला रहे हैं कि ऐसा होता है और ऐसा करना चाहिए, तो हमारे सनातनी, सब नहीं, कुछ सनातनी के दिमाग में आ जाता है कि यार ये क्या अंधविश्वास है, अब हम मुर्दा तो जला गया हो तो यहाँ तक था वो तो मर गया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ तो जगानी है। अब क्या है, एक पंडित आपको पाठ पढ़ा रहा है गीता का, और दूसरी तरफ वो अपना कुरान पढ़ा रहे हैं, तीसरी तरफ वो पढ़ा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, बाइबल। तो हमारा जो हिंदू धर्म है ना, अपनी गीता की तरफ नहीं भाग रहा है, वो कुरान और बाइबल की तरफ भाग रहा है, या फिर वो उसकी तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो ये अपनी तरफ छोड़कर दूसरों की तरफ जा रहे, क्यों जा रहे? क्योंकि वो देख रहे कि वहाँ पर उनकी एकता है। अगर मेरे धर्म में कमजोरी है तो मैं उसको बढ़ाऊंगा, मैं दूसरे का धर्म मजबूत करने नहीं जाऊंगा, वो पहले से मजबूत है। कि मेरा धर्म क्यों कमज़ोर पड़ रहा है, मैं अपने धर्म के लिए खड़ा हूँगा। मेरा अगर
बाप मुझे गीता पढ़ा रहा है तो मैं गीता ही पढ़ूंगा, मेरा बाप मुझे रामायण पढ़ाएगा तो मैं रामायण पढ़ूंगा। यही चीज़ जो है अपने घर से शुरू नहीं की गई। हमारे दादा परदादाओं ने हमें जो हमारे पिताजी को सिखा दिया। अब हमारे पिताजी अपने बिजनेस में लगे रहे, काम में लगे रहे, उन्होंने नहीं दिया हमें टाइम। लेकिन अपना अधिकार है कि हमें सीखना है। जब तक हम बोलेंगे नहीं ना हमें सिखाओ, तब तक कोई सिखाएगा ही नहीं। एक अभी रिसेंटली मुझे लगता है मैंने कल सुबह एक वीडियो देखी, मैंने उत्तराखंड की वीडियो है जिसमें कि एक गांव वालों ने, मुझे मिलेगी मैं ज़रूर अटैच करूंगा, एक गांव वालों ने जादू टोना तंत्र मंत्र से तंग आकर, देवी देवताओं से तंग आकर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया और वो क्रिश्चियनिटी में चले गए। अब एक क्या है, एक इंटरव्यू लेने वाला आता है, वो बोलता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो बोलते हैं कि यार उन्होंने हमें देवता लगा दिया। आप समझ रहे हो ना, देवता लगाना, उन्होंने देवता लगा दिया, ये कर दिया और ये जादू टोना हो गया, हम बकरे काट के थक गए, हम ये करके थक गए, अब हमने जो है ये अपना क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है, अब यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ हमें प्रेयर करनी है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जवाब मैं बहुत बढ़िया। क्या तंत्र मतलब पीछे छूट गया क्या? नहीं, इस चीज़ में क्या है, मेरे को थोड़ा सा ना अग्रेसिवपन हो जाता है ऐसी बातें सुन के, गुस्सा आने लगता है कि तुम अपने बाप को छोड़कर किसी और के बाप की गुलामी कर रहे हो। उसके बाप को अपना बाप मानने को तैयार हो, तुम अपने बाप को गाली देकर मार के भगा रहे हो। क्यों भाई? तुम्हारे देवता तुम्हारे ऊपर नुकसान दे रहे हैं, क्यों दे रहे ये ढूंढो। भाई तुम्हारा देवता तुम्हारा नुकसान दे रहा है इसलिए क्योंकि तुमने कभी उसको पूछा नहीं। तुम्हारा बेटा मरने वाला था, तुम्हारे देवता को तुमने बोला मैं बलि दूंगा, तुम्हारा बेटा बच गया, बलि दी? नहीं दी। बलि मांगी नहीं उसने, तुमने दी नहीं, लेकिन तुमने मुंह से बोला। क्यों बोला? सोच समझ के बोलना चाहिए। फिर दोबारा कोई कार्यक्रम हुआ, काम धंधा बंद हो गया, मैं रोटी के लाले खा रहे हैं, फिर देवता के आगे हाथ झोली पसार के बैठ गए कि महाराज मेरा करो। उसने फिर दिया, फिर भूल गया। फिर तीसरी बार कुछ ऐसा संकट आया, भगवान तो दिखा नहीं, सबसे पहले घर के देवता भाई भागता आदमी, भाई मुझे बताओ बचाओ। घर का देवता इतना शांत होकर भी काम करके दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो लेने की बारी पे आता है, बारी बारी से सबसे पहले जिसको उसने ठीक किया उसको देखेगा कि भाई मैंने इसको ठीक किया था, समय ज़्यादा, अब तू वापिस ला। संकेत देगा ना, संकेत देना उनका अधिकार है। अब उस संकेत को वो बीमारी समझने लगे थे, उनकी भूल है। काम करवाते समय पे उनको ये नहीं दिखा कि मुझे अपने देवता की भी सेवा करनी है, मुझे उनके स्थान पर भी जाना चाहिए, मुझे उनके चरण भी दबाने चाहिए। अब जब तुम नहीं कर पा रहे हो तो करवाया क्यों है? बोलना नहीं चाहिए फिर इतनी बड़ी बात है। जब हुआ है तो चाहे कुछ भी करके देना पड़े, उसकी वजह से ही हो तुम। अब उनसे पीछा छुटाने के लिए तुम दूसरे के बाप अपना बाप बना लिया। क्या वहाँ पर हुआ उनको इलाज कुछ किया? जब तुम्हारा इस धर्म में अपने बाप से इलाज हुआ, तुम्हारे बाप ने ही बचाया है, तो उस धर्म में तो कोई नहीं बचा सकता। चाहे क्रिश्चियन बन जा, चाहे मुसलमान बन जाए, चाहे सिख बन जाए, कुछ भी बन जाए, धर्म उसका वही रहेगा जो वो पैदा होते हुए आया था। उसका पीछा नहीं छूटा, उसका पीछा मरते दम तक नहीं छूटेगा, क्योंकि मरने के बाद पिंडदान दिया जाता है। और बच्चे तो नहीं मान रहे ना, मैं ईसाई बन गया, अगर मेरा बाप बन गया तो छोटे छोटे बच्चे भी उनमें थे, सबको सिखाया था उन्होंने कि मैं बन गया, मेरी औलाद मान जाएगी? नहीं मानेगी। मेरी आज पगड़ी पहनकर तलवार लेकर फ़ोटो खींच के रखी हुई है, मेरे बच्चे देखेंगे कहेंगे पिताजी आपकी फ़ोटो है। मैंने हाँ पापा आप तो पगड़ी में अच्छे लगते हो। वो शेरों की शान है। अब उसमें क्या सिखाऊंगा? सफ़ेद कपड़ा टांग के जाओ, हाथ में किताब लेके जाओ, मान लो सामने भूत खड़ा तो मैं क्या बोलूँगा? हालेलुया हालेलुया। इतनी देर में भूत गला खा जाएगा। जितनी देर में वो हालेलुया करेंगे ना, इतनी देर में वो आके तुम्हारे चढ़ जाएगा, तू हालेलुया करता रहा, मैं नहीं मानता तेरे धर्म को। उस धर्म में इनके घर के देवता ही जाके मारेंगे जिसने इनको छोड़ा। वो फिर भी याद दिलाएगा कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है, इधर से हट जा, ये तेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं बैठा हूँ, आज भी तू चरण धो ले, माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ कर दूंगा। तो ये चीज़ें होती हैं, पीछा नहीं छूटता कभी भी। मरते दम तक नहीं छूटेगा। मर भी जाएगा तो गंगा जी में जाएगा, हालेलुया के टप में नहीं लिटाया जाएगा उसे। ठीक है, तो गंगा जी में ही अस्थियाँ उठती उस जानी है, और पिंडदान भी वहीं चढ़ेगा। आपने शमशान की साधना भी की है? हाँ, थोड़ी बहुत। तो बता दीजिए कि जैसे शमशान में साधना करने अगर आप गए कभी, तो क्या वहाँ का एक्सपीरियंस था? क्या आपके एनर्जी से कुछ ऐसा हुआ?
मेरा गुरुजी से मार्गदर्शन हुए, मैं था 12-13 साल का जब हुआ मार्गदर्शन। और हर आदमी को नसीब नहीं है गुरु की शिक्षा मिलना, गुरु दीक्षा हर आदमी को नहीं मिल सकती। तो अपने नसीब अच्छे हैं, भगवान ने हो सकता है पिछले जन्म में कुछ पुण्य है या धर्म कर्म किया है, तो इस जन्म में थोड़ी सी शिक्षा मिल रही है। तो जब गुरु जी के शरण में रहे तो मेरी सेवा शुरू हुई। तो सेवा के अंदर कोई भी गुरु अपनी हमारी लाइन में कोई भी गुरु होगा तो सबसे पहले उसका डर निकालता है। कि जब मैं पहली बार गुरु के साथ गया था ना, मैं गया था यमुना जी के घाट पे, बाबा का मंदिर है, काल भैरव और माता काली का और बाबा वीर बुलाकी का मंदिर है। तो वहाँ गया और किसी शिष्य के ऊपर उनका कालिका अंश चल रहा था। और मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था कभी ऐसा मेरे साथ, ये सीन मैं देखूंगा। तो मैं गुरुजी के पीछे छुप गया था। मैं गुरुजी ये तो काट लेंगे क्योंकि वो ज़बान बाहर निकाल के आती है। तो मैं गुरुजी के पीछे छुप गया, मैं गुरुजी काट लेंगे। कहता नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, इधर बैठ। उधर बैठा, वो सबके पास जाए। पंचायत में जब कोई आता है तो पंचायत को सलाम राम अपने हिसाब से सब करते हैं। तो वो हुआ जैसे मेरे पास, मैं तो पीछे के सकते। मैंने कहा गुरुजी मेरे बस की नहीं है। कह रहे चल कोई बात नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को सेवा दी कि बेटा ठीक है तेरे को मैं सेवा दे रहा हूँ, करनी है। मैं हाँ ठीक है करूँगा। कह रहा अब भी सोच ले। मैं ठीक है सोच लिया, अब आ गया हूँ तो करना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है, वो लेके चले गए मेरे को शमशान पड़ता अपने घर के पास ही। तो वहाँ ले गए। कहता ठीक है बेटा तू एक काम कर, जहाँ अंदर काली माता का मंदिर है वहाँ जाके बैठ, 10 मिनट के लिए मैं आ रहा हूँ। मैं ठीक है माता जी के पास आके बैठ गया। और 10 मिनट के बाद गुरुजी आ गए। कह रहे कैसा लग रहा है? मैंने कहा ठीक लग रहा है भाई गुरुजी। अभी तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा ना, मैं तब तो ठीक लग रहा है। 2-4 दिन मुझे ऐसे लेके गए, बैठाया। अब फाइनली फिर मुझे अकेले भेजने लगे कि भाई तू जा, अब तेरे को एक काम करना है। मैं ठीक है बताऊँ। मेरे को हकीक की माला दे दी। हकीक माला? हाँ माला दे दी, ये माला है बेटा तेरी, और इस पर तेरे को ये जप चढ़ाना है। और अगरबत्ती दे दी और थोड़ा धूना जलाने के लिए वो क्या बोलते हैं हवन सामग्री वगैरह दे दी मुझे। क्या कहते हैं उसको? हवन सामग्री, लोबान, कपूर सब दे दिया। ठीक है चल मैं तेरा धूना चेतन करवा रहा हूँ। हमने ठीक है जी बैठा दिया। अब धूना चेतन करने के बाद गुरुजी 2-3 मिनट या 5 मिनट बैठे होंगे। मेरे को बोला हाथ बंद करके तू बैठा रहे बेटा, और माला चलती रहनी चाहिए तेरी। माला चलती रहे, आँख खोल के देखना नहीं है। अब धीरे धीरे समय बढ़ गया, मैं माला चले जा रहा हूँ। बैठा 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 बैठा, कभी ऐसा लगे कि कोई मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। कभी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे कान के पास आग जल रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह के सामने ही चिता जल रही है। आंख बंद है, मैं माला, डर भी लग रहा है। मैं माला चलाया जा रहा हूँ। गुरु की बात याद है, आँख खोल गया बेटा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं चुपचाप बैठा हुआ, लगा हुआ हूँ। अकेले? ठीक है हाँ, अकेले छोड़ गए फिर वो मुझे। और डर अंदर से लगा हुआ, मैं अकेला बैठा हूँ भाई शमशान घाट। ठीक है गुरुजी, मैं आदेश है उनका, चलते रहो जी। बैठे 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 इधर से आवाज़ आनी शुरू हो गई, इधर आवाज़ आनी शुरू हो गई। कोई आगे बाल खींच रहा है, कोई आसन खींच रहा है। इतना तक? आसन खींच रहा है। मैं कपूर धूनी सब चला के बैठा हूँ। ऐसा लग रहा है किसी ने धूना बुझा दिया है। बार बार धप धप आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, गुरुजी को जाके बताऊँ। हिम्मत नहीं हो रही उठने की भाई। रात के समय की बात है। और गुरुजी ने बोला माला तेरी पूरी चल जाए, उसके बाद यही हो सब ठीक रहेगा, चिंता मत कर। मैं ठीक है गुरुजी। अब मेरे 108 दाने की वो 108 मालाएं बोली थी करने में, मुझे शुरू में बहुत टाइम लगा, 2-2.5 घंटे लग गए करते करते। अच्छा। तो 11:30 बजे वहाँ छोड़ गए, दोपहर सुबह के 4 बज गए। ओके। अब मैं वहाँ बैठा हुआ चुपचाप, डर लग रहा है, कभी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है चारों तरफ से जो चिताएँ जली हैं सब उठ के खड़े हो गए हैं। कोई इधर से आ रहा है मेरी तरफ, कोई इधर से आ रहा है। ये दिख रहा था कि कौन कैसे मरा है। अच्छा। कौन हॉस्पिटल से आ रहा है मर के, किसकी फैमिली ने किसको जहर दिया, किसने किसको चाकू मारा, कौन एक्सीडेंट में मरा, सब दिखाई दे रहा है। अब वो पहला एक्सपीरियंस मेरा इतना भयानक। मैं जैसे मेरी 108 दाने की माला पूरी, आँख बंद करके मत्था टेका, काली माता के चरण छुए और मैं उठाया आसन भागा। मैं गुरुजी को जाके कहता हूँ गुरुजी आप अकेले छोड़ के आ गए, तो क्या हुआ, डरने वाली बात थोड़ी थी, मैं था वहीं पे। मैंने गुरुजी ऐसा ऐसा, वो कहता मुझे पता है मत बता मुझे, क्योंकि गुरु को तो सूक्ष्म रूप से सब दिख रहा होता है। हाँ वो कह रहे हैं मुझे पता है तू मत बता। मैंने ठीक है गुरुजी। कहते बेटा तेरे को रोज़ जाना है 21 दिन तक। मैंने 21 दिन तक, मैंने 1 दिन तो कर लिया गुरुजी, दिन में हो तो बता दूँ। क्योंकि रात का समय जो ऐसा होता है ना, आप
मान लो शमशान में अकेले बैठे हैं, कोई भी नहीं है, कुत्ता भी भौंकता है तो ऐसा लग रहा है भेड़िया जाग गया हो। वो चिल्लाता है ना वो करके, बहुत तेज लंबी सी रोने की आवाज़ निकालता है, उसको ही सुन के आदमी डर जाता आधा। तो वो धीरे धीरे 21 दिन करता रहा। माता के दर्शन, लालसा है माता के दर्शन दिखे। 21 दिन में तो संभव नहीं है होंगे, लेकिन उनकी अनुभूति महसूस हो रही थी कि हाँ है, आसपास चीज़ें हैं, माता का विशाल हुआ। तो वो शमशान की सेवा फर्स्ट टाइम इतना लगा डर कि हाँ इसमें थोड़ी मेहनत का काम है। फिर उसमें इतना वो नहीं लगा। फिर जब नई साधना होती है ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया, फिर अगला एक्सपीरियंस भेजने लगते हैं कि बेटा अब तुम्हें इनकी करनी है। वो जब नई सेवा मिलती है तो उसमें थोड़े और स्ट्रॉन्ग वो हो जाते हैं, वचन हो जाते हैं, फिर उसमें परहेज हो जाते हैं, फिर आसन ऐसा होना चाहिए, फिर आपको ये लेके जाना है, फिर इस समय पे ये करना है। तब और धीरे धीरे बढ़ने लगता है घबराहट, डर, जैसे कि बस फेफड़े निकल के बाहर आ जाएंगे। तो वो चीज़ें होती हैं। जब भैरव साधना कराई उन्होंने, तब तक तो काली माता की साधना करते करते 5 साल हो गए, फिर भैरव साधना करवाई। जब 5 साल भैरव की साधना करी ना, तो 5वें साल में मुझे उनके दर्शन हुए। उनके लिए रोज़ जाके वहाँ बैठूँ मैं, कुत्तों की सेवा करना और शमशान में जाना, भैरव की सेवा करना, पूजा पाठ कराना, और शाम को अपना बैठ के चिता जल रही किसी की तो बैठ के हाथ जोड़ के अपना चला रहे हैं, मंत्र चल रहा है। तो धीरे धीरे करते करते जब भैरव जी प्रसन्न हुए तो उनका स्वरूप देख के मैं डरा। बताइए ये बात। उनका स्वरूप देख के मैं डरा कि हम लोग जो एक आँखों में अपनी पिक्चर लेके घूमते हैं भैरव जी की कि वो ऐसे हैं, बहुत बड़े दाढ़ी मूंछ वाले, तो जब वो रियलिटी में दिखते हैं ना, तो एक परछाई ये समझ लो जो दिखी है मुझे, पूरा फोकस नहीं है क्या वो चीज़ थी, लेकिन हाँ भैरव का जो आगमन होता है उसका आगमन मुझे अभी भी फील है कि जब भैरव आगमन कर रहा है तो वहाँ कोई कुत्ता नहीं, कुछ नहीं, इतने कुत्ते भौंक रहे हैं, इतनी आवाज़ें हो रही जानवरों की। भैरव जी चले आ रहे हैं वहाँ से, धमक धमक हो रही है, घुंघरू बज रहे हैं, पैरों में घुंघरू बज रहे हैं, हाथ में मुद्दल है उनके बड़ा सा, ये परछाइयाँ दिख रही हैं। और दिखाई क्या देता है चेहरे पे? सिर्फ 2 आँख, वो भी अंगारों से भरी हुई। बस इतना ही स्वरूप उनका दिखता है। वो प्रसन्न होके आ रहे हैं, वो रूप उनका इतना विकराल है कि कोई देख के डर जाए, सोचे कि ये मुझे मारने आ रहे हैं। उनकी प्रसन्नता में ही काल छुपा हुआ है। आज जब वो काल बनकर आएंगे तब क्या होगा? वो प्रसन्न है तो हम सोच रहे तो काल देख लिया हमने। जो काशी विश्वनाथ है, वो महाकाल है। वो हमने सिर्फ एक परछाई देखी है, उसका अनुभव हम लगा ही नहीं सकते कि वो क्या चीज़ है। फिर उसके पीछे से योगिनियों का आगमन हो जाता है। भैरव जी आगे रहते हैं, फिर पीछे योगिनियाँ रहती हैं, और योगिनियों के पीछे में आता अपनी कालका। अच्छा, तो ये आगमन जब भैरव का होगा तो योगिनियों का भी होगा और कालका जी का भी होगा। तो पहले काल भैरव जी का आगमन होता है, फिर उनके साथ ही 64 योगिनियाँ हैं, वो भी आगमन करती हैं, फिर पीछे चलती हैं अपनी माता काली। अच्छा, क्योंकि जब भैरव प्रसन्न होगा तो तीनों चीज़ें माता काली तक जाएंगी। माता काली अपने आप प्रसन्न हो जाती है। तो जब वो आ रही हैं तो आपकी साधना पूरी हो रही है समझो। जब तक उनका आगमन महसूस नहीं होता तब तक आपको शमशान में जाना ही जाना है, देखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जब ये आगमन हो गया तो आपके सारे मनोरथ हासिल हैं, फिर कोई चिंता नहीं, आगे बढ़ जाओ, फिर अगली साधना में जाओ। जब कोई इंसान कोई साधना कंप्लीट कर लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने काल भैरव की साधना की, तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है? मतलब उसका कहते हैं ना फल स्वरूप क्या शक्तियाँ प्रदान होती है काल भैरव जी से, या किसी भी एंटिटी से, या किसी भी देवता से? अब किसी भी साधना को या किसी भी देव की हम सिद्धि कर रहे हैं तो साधना के स्वरूप में हमें जो फल मिलता है वो ये समझिए एक इशारा है, एक तरंग है। जैसे हवा चलेगी तो हमें लगेगी कि हाँ हमें हवा फील हो रही है। बस वो साधना के अंदर जो हमें मिलता है वो एक पावर का वो है, आना जाना हवा है। हमें लग रही है जैसे किसी ने किसी के बारे में कुछ जानकारी पूछी या किसी के ऊपर कुछ है तो वो ऑटोमेटिक अंदर फील होता है। एक भाव आता है मन में
कि हाँ इसके ऊपर कुछ है, या वो सामने बैठा है तो उसको बुला के बिठा लेंगे कि बैठो आप इधर ही, आपका कुछ नेगेटिव है या कुछ भी है तो अंदर से भाव आता है और उसको वो बता देते हैं। और बताने के बाद जब उसका भाव परफेक्ट उसको समझ में आया कि मेरे साथ ये हो रहा है और मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, तो उसके साथ काल भैरव सरकार अपने आप जैसे हिसाब करना चाहते कर लेते, 2 मुद्दल उसके ऊपर मारे वो ठीक है। तो ये उनका प्रसाद है अपने लिए। और इससे ज़्यादा बड़ी बातें हो जाती हैं, इससे ज़्यादा बखान करना ठीक नहीं है, कि जितना है उतना ही ठीक है। हवा का एक आदेश है, मन में एक आदेश आया, उसके लिए आदेश पहुंचाया, और जिसने आदेश दिया उसको आदेश मिला, उसने उसको हटाया। एक कृपा मिल जाती है, बस एक कृपा है। अब कई लोग हैं देखने के लिए कि भाव सबके मन में ही आता है, किसी के भी बारे में सबके दिल में भाव आएगा, क्या इसके ऊपर कुछ भी है, कैसा है। कईयों को कान से सुर आते हैं, हल्के से कान में भी आभास होता है। अच्छा, मतलब बोल कर भी? हाँ, बोल के आभास होते हैं। और कईयों को आंखों से दिख जाता है। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसा है, किसी की शक्ल या उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के पहचान जाता आदमी कि ऐसा कुछ है इसके साथ। हाँ। या उसके बात करने के तरीके से वो समझ जाता है कि इसके ऊपर कुछ तो गड़बड़ है, या नेगेटिव चीज़ों में फंसा है, या चीज़ लगी हो तो दिख जाता है कि साथ कोई चीज़ नेगेटिव चीज़ चल रही है, ऐसा हाँ, मैंने सुना है। जब आदमी अपनी साधनाओं से पूरा हो जाता है ना, तो उसको दिखाई देने लगता है कि इसके कंधे पे भी बैठा है कोई इसके पैर पकड़ कर चल रहा है, किसी ने उसके बंधन लगा रखा है, शरीर बांध रखा। करना तो बहुत कुछ चाह रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, बुद्धि बांध दी इस तरीके से। अब वो अच्छे काम करने जा रहा, बेचारा रुक गया, बनते बनते काम उसके बिगड़ रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहा मैं कर तो अच्छा ही रहा हूँ, फिर मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। मैं जाना अच्छी जगह जाता हूँ, मैं शराब के ठेके में क्यों जा रहा हूँ। अच्छे कामों में उसको बांध दिया। तो ये चीज़ें उस साधना के ज़रिए से, मालिक के आशीर्वाद से दिख जाता है कहीं ना कहीं क्या है। नहीं तो आम आदमी का शरीर है, ये जितना हासिल करना चाहेगा ना, जितनी भी मेहनत करेगा, जितनी कोशिश करता जाएगा उतना भंडार भर सकता है। ये जो बुद्धि है बहुत कुछ कर सकती है। एक मानव ही ऐसा है जो भगवान को बस में करके बैठा है, नहीं तो भगवान किसी के बस में नहीं आया है ना। जो शक्तिपात करते हैं ना, अब आम लोगों के लिए या शक्तिपात का मतलब ये होता है कि गुरुजी ने या किसी ने आपके माथे में यूं अंगूठा या अंगूठी रखी और आपके अंदर शक्ति भेज दी, अब आपके अंदर भी वो सिद्धियां आ गई, वो चीज़ आ गई। शक्तिपात को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि क्या होता है? भाई ऐसा है नितेश भाई, ये बहुत गहरी बातें हैं अंदर की। चलो जितना मतलब ऑडियंस को नॉलेज हो जाए। भाई देखो ऐसा है, मैं अपने चैनल पे भी बोलता हूँ कि गलत है तो गलत है, और सही को सही करना, उसके लिए मैं पीठ नहीं दिखाता। जहाँ गलत होगा तो मैं वहाँ खड़ा हूँ, झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, और जहाँ सही है तो आपके पीछे भी खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा हूँ, तो सही है भाई। तो इस चीज़ में आजकल क्या है कि ये अब चल रहा ऑनलाइन का टाइम, 3000 लाइव में वाला शक्तिपात, चक्कर वाला, 5000 में ऐसा। हाँ, अब कहते हैं कि भाई 5000 में शक्ति ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब, जब तक आप मेरे सामने नहीं बैठे या आपसे मैं मिला नहीं, मैंने आपका घर नहीं देखा, मैं आपको जानता नहीं, फ़ोन पे बात करी, नाम बताया, आपने पैसे भेजे, शक्ति ट्रांसफ़र हो गई, कैसे हो जाएगी? ये भाई बैठा है, मैं इसको बोलता हूँ भाई इधर आ, तेरे मैं शक्ति ट्रांसफ़र करूँ, कैसे हो जाएगी? चाहिए पैसे ना दे मुझे, शक्ति ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। क्यों? जब तक वो गुरु धारण नहीं करेगा तब तक उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। सारा खेल गुरु धारण के ऊपर है। नहीं तो नौ नाथों ने गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु रहे, मच्छंदर नाथ जी के गुरु गोरखनाथ जी, इन्होंने नौ नाथों की संप्रदा बिठाई, इन्होंने चेला बनाया तभी तो बिठाई, किसी को ट्रांसफ़र थोड़ी ना दिया। गुरु चेले की परंपरा को, ये गुरु चेले की परंपरा रीत है, इसकी तो चली आएगी, चली जाएगी। भगवान को गुरु की ज़रूरत थी, भले भगवान कितने भी शक्तिशाली रहे, लेकिन उनकी शक्तियों को जगाने का काम किया ना, बिना धारण के तो नहीं किया। राम जी ने भी गुरु वशिष्ठ को और उसको विश्वामित्र जी को गुरु माना, तभी तो उन्होंने रावण का दहन किया, तभी शक्तियाँ प्राप्त की। बिल्कुल, है ना। मुझे एक मिले थे कोई, मुझसे मैसेज में उन्होंने बात की थी, हालांकि उसके बाद मैंने आगे बातें नहीं स्टार्ट की। वो कह रहे थे कि उन्होंने मैसेज बड़ा लंबा चौड़ा लिखा था, हालांकि पहले ये मैसेज लिखा था, मेरी जो टीम है, मतलब वैसे जो भी मैसेज देखते हैं इंस्टाग्राम में, मेरे जो
टीम के जो लड़के हैं वो देखते हैं, हाँ कुछ एक उनको इंटरेस्टिंग लगे, कुछ ज़्यादा फनी लगे तो मेरे को बता देते हो। अच्छा। तो उसमें ऐसा था कि नीचे लिखा हुआ था कमेंट मैसेज में कि नीतीश भाई मैं ऐसा ऐसा XYZ का मैं साधक हूँ, नाम मैं नहीं बताऊँगा। तो खैर उन्होंने तो बताया, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, फिर वैसे ही ठीक है, ठीक है। मैं क्या है, आप मुझे 40,000 रुपये दो, ठीक है, मैं आपके लिए साधना करूँगा। अच्छा। आपको साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेरी गुड। मैं साधना आपके लिए करूँगा 41 या 51 समथिंग ऐसे की, और जब मेरी साधना कंप्लीट हो जाएगी वो साधना की सारी शक्ति मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, आपको सिर्फ पैसे देने हैं और कुछ नहीं करना है। मैंने बोला उनको रिप्लाई मत करो, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मैंने सुना कि साधना एक मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम, उसके लिए बड़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अब मुझे वो मेरे दिमाग में इसलिए रहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि और भी इस चक्कर में पड़े होंगे। क्या ऐसा हो जाता है कि मेरे बदले कोई और साधना करे और बाद में वो मुझे ट्रांसफ़र कर दे सारी शक्तियाँ? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा कभी नहीं होता है। और वो जो गलती से मेरे चैनल पे ना आ जाएंगे जिन्होंने ये बोला चैनल मतलब गालियाँ दे देता हूँ नीतीश भाई छूट के। और अगर मेरे ऑफिस भी कोई आ जाता है ना, वो बोलता है मेरे को ये काम कराना है जो मैं नहीं कर सकता, कोई कहता है कि खैर बाबा बुलाकी के काम ऐसे हैं और काल भैरव जी के ऐसे हैं जो तंत्र में कटते नहीं, ठीक है, और जो बढ़िया साधक होगा उनको मना के बैठा लेगा। अब क्या करते हैं लोग, कहते हैं गुरुजी वशीकरण करा दो। मैं कैसे, किस चीज़ के लिए करना चाह रहा है? काम के लिए, अपने घर परिवार के लिए, क्या बात है? नहीं गुरुजी मैं प्यार करता हूँ किसी से। मैं बेटा चप्पल देख रहा हूँ, बहुत मारूंगा मैं, निकल यहाँ से, भगा देता हूँ मैं ऐसे को। तो ये तो पैसे आपसे ले रहा है, साधना खुद करेगा और फिर साधना करने के बाद 41 बंदा आपको ट्रांसफ़र कर देगा। सपने में जी रहा है, कौन सी दुनिया का आदमी है ये? ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं से कहीं नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ एक वो आपको बस कहते हैं ना, सामने वाला मुझे लग रहा है पागल है और मैं उससे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, जैसे तैसे करके उससे पैसे खींचता रहो, देता रहो, चूरन खिलाने वाली बात है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने जो नॉलेज ले रखी है, आप मेरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो क्या? आपने जो भी पढ़ाई लिखाई करी है आप मुझे दे दो, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, भेज दो मुझे शक्तिपात करके। ये तो सिर्फ एक मजाक हो गया, उसने मजाक किया या वो सीरियसली था वो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस बंदे ने बोला, जिस तरीके से उसने लिखा था ना, उस बंदे को मैसेज दिखाया ना, भाई ये देखो क्या करना है इसका, मतलब करना क्या है, इसको रिप्लाई मत करो। जिसने वो बोला है उसमें बुद्धि नहीं है। वो मैं कहते हैं ना कि गेहूं का दाना उठता है जब तो कच्चा होता है, चिड़िया भी खा सकती है, कौवा भी, और जानवर भी बड़े प्यार से तोड़ के चला जाएगा। वो कच्चा दाना है, वो सोच रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी नाम कमा लूँ, लोगों के बीच में फैल जाऊँ। तो उसको समझ यही लगता है कि सारी दुनिया पागल और मैं समझदार हूँ, जो कहूँगा सब मानते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। और चलिए ये मिथ भी लोगों को क्लियर होगी। इसके साथ एक और भी आजकल ऐसा भी हुआ है कि आप ऐसी XYZ जगह आप आ जाएं, 3 दिन की आपको साधना करनी होगी, सिर्फ 3 दिन की। रहना भी हमारे यहाँ पर होगा और बदले में आपको एक सिद्धि मिल जाएगी हमारी तरफ से, उसको जाएं और अपना दरबार शुरू कर दें। उसमें कुछ पैसे लगेंगे, 15, 20, 30, 50 हज़ार, ऐसा भी चला हुआ है। ऐसा इसके ऊपर भी मैं बता दूँ आपको। ये क्या है, अभी नए नए किसी ने 4 साल साधना कर ली, किसी 2 साल, किसी ने 5 साल, जिसकी नौकरी नहीं है वो साधना कर रहा है, जिसकी बीवी घर छोड़ कर चली गई वो साधना कर रहा है, जिसके माँ बाप ने घर से भगा दी वो साधना कर रहा है। आता है नहीं। जब गुरु बनाया होगा ना और गुरु ने उसको दिया होगा गद्दी का पालन, तो वो चला सकता है, वो आगे दे नहीं सकता। मेरे गुरु से मुझे मिलेगा तो मैं उसको संभाल के रखूँगा, मैं बांटूंगा नहीं सब में। गुरु का दिया हुआ प्रसाद मेरे लिए है और मैंने मेहनत करी है उस प्रसाद को पाने के लिए, मैं किसी और को नहीं दूंगा। क्यों देगा वो भी कुछ पैसों के लिए? हाँ, मैं मेरे सामने 10 लाख रुपए दर दो, मैं अपने गुरु का दिया हुआ 1 रुपया नहीं दूंगा, अगर उसने मुझे 1 रुपया दिया है तो। और ये तो 3 दिन की साधना बता रहे, 30 साल भी साधना कर लेंगे तब भी गद्दी नहीं मिलती। और उसमें मैंने कुछ रिव्यूज़ भी देखे, जैसे जो वहाँ पर गए हुए थे तो वो बता रहे थे कि हमने 3 दिन 4 दिन का शिविर लगाया और आज हमें ये विद्या है, और अब हम, चलो ऐसे विद्या का तो क्या बताऊं, पता ही लग जाएगा डायरेक्ट, ये विद्या है, अब हम अपना दरबार आसानी से चला रहे हैं। और ये क्या चक्कर है गुरुजी फिर वो इसका? क्या है कि भाई देखो, काम करते हैं बंदे हर तरह से, एक फ्रॉड ही तो चलाना है।
जो आदमी जैनमनी साधना करके मेहनत करके अगर 10 लोगों को वो जानते या 10 लोग उसको जानते तो उसकी मेहनत है, वो रंग दिखा रही है, उसकी तपस्या उसको फल दे रही है। अब आप अपने आप को फेमस नहीं करने गए 10 लोगों में, आप खुद ही जाने जा रहे हो। अब वो दरबार लगा के 3 दिन की साधना करा के ओम नमः शिवाय करवा के वो दे दी भी गद्दी, जाओ ले जाओ। अब वो क्या करेंगे, उनको भी तो प्रचार करना पड़ेगा ना कि मैंने इनसे गद्दी ली थी, 3 दिन के बाद मैं अपना दरबार चला रहा हूँ। हमारे जैसा आदमी जाके बैठ जाओ उनके दरबार में, उनको दिखा दें दरबार क्या होता है, उनकी ही सारी शक्तियाँ उठा के चल देंगे, चल भाई तेरी 3 दिन की सिद्धि। नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है, लोगों को सिर्फ धोखा दे रही है। साथ में ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ दिन के, हाँ वो रिन्यू भी करनी पड़ती है वाला जी, 1-1 साल बाद। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है, मान लो कोई एक काम कर रहा है, हाँ। तो साथ में उसने इंसान के साइकोलॉजी को बढ़ाने के लिए कोई प्रेत साथ में लगा दिया कुछ दिन के लिए, ऐसा लगे कि कुछ है मेरे साथ। क्या पॉसिबल है क्या ऐसा? अरे यार उसको लगे कि मेरी सिद्धि हो गई है, मेरे साथ सिद्धि चली है, लेकिन उसने कुछ प्रेत या कुछ भी ऐसी XYZ एंट्री छोड़ दी, 1-2 दिन उसके साथ रही, उसको लग रहा कि कुछ है और उसको विश्वास हो गया उस पर। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा है भी कहता है कोई आदमी परेशान है, किसी का काम नहीं चल रहा, बहुत बुरी हालत में, इतना दुखी हो गया, कहता है मैं तो जहर खा के मर जाऊंगा। अब कहीं से किसी ने उसको देख लिया, किसी गुरु ने पकड़ लिया। अब उसको देखो क्या है, इंसान अच्छा है बुरा होगा, दोनों तरह का लोग मिल सकता उस समय पे। मरने जा रहे हो तो तुम्हारे को थोड़ा अच्छा करने के लिए वो मेहनत कर दे, अपनी शक्ति का हाथ रख देगा तुम्हारे सिर पे कि ठीक है बेटा तू चिंता मत कर, ये मेरी माँ काली का आशीर्वाद है, तेरे साथ है, और जा तू अपना काम धाम कर, तू बढ़िया हो जाएगा। अब बढ़िया हो जाएगा तो मेरे पास आ जा, अपना जो देना है दे जा। अब कुछ वो लगे ऐसे मिलेंगे, उसमें कर तो ठीक देंगे, वो ठीक तो करेंगे, मना नहीं करेंगे, आप गए हो तो ठीक कर देंगे। और ठीक करने के बाद फिर जब आप बढ़िया हो जाओगे फिर होगी डिमांड। पहली डिमांड आपने पूरी करी, जी ऐसा कर देना, माता जी के लिए सोने का छत्र चढ़ेगा, और नहीं चढ़ाओगे तो माता मार देगी, भाई उसी ने बचाया है, ठीक है, मजबूरी जैसे तैसे करके लाया। फिर उसके बाद दूसरी डिमांड, भाई तुमने माता जी का चढ़ा दिया, उनके सेवक का भी तो दो। सेवक की डिमांड क्या है, 2 लाख रुपये। अब बेचारा क्या करे, फंसा है तो करेगा, मरने जा रहा था और नहीं रहता जिंदा तो क्या करता, लाओ जी 2 लाख भी। तो उसको जिंदा रखकर अपने काम करा रहा है ना। उस इंसान को जिंदा होने में और मरने में कोई फ़ायदा नहीं है। मर जाता तो 2 लाख नहीं देता, और मर गया तो माँ बाप उसको बोझ रहे, कर्जा लाला के बेटे को दे ले भी दे। ये साले कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, साला शब्द तो चलता है अपना, कोई यूट्यूब की कोई वो नहीं है जो थोड़ी ये नाम चुप्पी रख लेता हूँ क्योंकि निकल जाती है आगे पीछे गाली। आपको क्या लगता है, जैसे ये देवनीति, मान लो कोई तांत्रिक है, हाँ, भगवान का नाम यूज़ करके वो डरा डरा के पैसे कमा रहा, हाँ सिद्धियाँ हैं जो भी है, भगवान का नाम से डरा डरा के पैसे मांग रहा है, और गलत उपयोग कह सकते हैं ना इससे, झूठ बोल रहा है, तेरे को ये आ गया वो आ गया, तो ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। चलो चढ़ाना एक श्रद्धा अनुसार होता है ना, एक मैं 1 रुपया चढ़ाऊँ या 1 लाख चढ़ाऊँ वो मेरी अपनी श्रद्धा है। अगर सामने वाले ने नहीं मांगे हैं, मैं चढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई। लेकिन अगर सामने वाला डिमांड कर रहा है कि आप अगर आपका काम हो जाए तो आप 1 लाख रुपए चढ़ाओ माता को, आप अरदास कर लो, ये गलत है ना। तो उनका भी तो कुछ ना कुछ आगे होता होगा ना। देखिए ऐसा है कि मंदिर का पुजारी वो कमा के नहीं खाता, उसको वहाँ से दान में जो आ रहा है ना, उसी से उसने बच्चे पालने हैं, उसी से बच्चों को पढ़ाना है, उसी से बुढ़ापा काटना है, उसी से सब कुछ करना है। आजकल के पंडितों के बच्चे इतने वो हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं और कुछ तो कमाते हैं, जो काम कर रहे हैं उनके लिए मैं नहीं कहूँगा उल्टा। और जो मंदिर में बैठकर घंटी बजाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, श्रद्धालु आ रहा है 500 रुपया रखे, चाहे 100 रखे, चाहे 10 रखे, उनको कहता नहीं 500 नहीं लूँगा, 100 नहीं लूँगा, वो अपने कर्म खराब कर रहा है, अपने भी अपने बच्चों के भी। वो इस धर्म में होकर, ब्राह्मण का जो धर्म था, भगवान ने बोला कि बेटा तेरे कर्म के हिसाब से तू जिंदगी भर मांग कर खाएगा, इसको श्राप है, और इनके शराब से मुक्ति हो रही है तो ये अपने कर्म खुद खराब कर रहे हैं। पहले पंडित आता था, घर पे भिक्षा दे दो, हर दरवाजे से मांग कर जाता था। अब पंडित मंदिर में बैठकर पूजा कराता है, अब उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है, भगवान बैठा है, उसके नाम से उसको खिलाया जा रहा है, जो भी आता पंडित जी रखो कोई बात नहीं। लेकिन उसको
उसमें लालच आ रहा है, बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, कि मैं नहीं मांगता तो मुझे 10,000 मिल रहे हैं, अब मैं डिमांड करूँगा, थोड़े अंड पंड करूँगा और लाख रुपए लूँगा। अब पंडित जी हैं, मानना पड़ेगा, ब्राह्मण देवता, इनका अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि कोई मर जाता है तो भी 11 ब्राह्मण खिलाने पड़ते हैं। तो बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और ये अपने कर्म खराब कर रहे हैं। कलयुग में तो जा ही रहे हैं और ऊपर जाके पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, आपने इससे पहले बात की थी, शायद मैं नाम अच्छे से ना ले पाऊँ, 52 बुलाकी वीर जी या देवता जी हैं? बुलाकी वीर है। इनके बारे में आप बताया, आपने इनकी साधना भी की है। हाँ। और आप बता रहे थे कि बड़े तीव्र गति से काम करते हैं, तो एक बार नाम आप फिर से प्रोनाउंस कर दें। देखो, ये जो है बाबा वीर बुलाकी है। सॉरी, बाबा वीर बुलाकी। ओके। अब ये वीर भी है और ये मसान भी है। अच्छा। क्योंकि छोटा है, बच्चा है, तो मसान कहलाएगा। अच्छा, शिशु रूप में। हाँ, ये मसान है। अब इसकी स्टोरी तो बहुत लंबी है, शुरू से मैं सुनाऊं तो कैसे हुआ और क्या हुआ, किसका कैसे बेटा था, नहीं था, क्या था, वो सब चीज़ें सुनाते हैं तो टाइम लगेगा बहुत। तो शॉर्टकट में इसको, हाँ, जैसा भी आपको सही लगे। तो जो बाबा वीर बुलाकी है, ये जहारवीर जी के बेटे हैं। जहारवीर जी एक हमारे हिमाचल में कुल्लू में भी जहरवीर नाम से है, शायद वो तो जंगल के राजा है शायद उनमें से। जहारवीर जो है ये हैं गोगामेड़ी के। अच्छा। राजस्थान के। अच्छा, ओके। और ये गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। तो जहारवीर जी के ऊपर 7.5 चढ़नी थी शनिदेव की, क्योंकि इन्होंने अपने दोनों भाइयों का कत्ल किया। कत्ल क्यों किया? क्योंकि उन्होंने मुगलों का साथ दिया था। मुगलों का साथ दिया, बहन बेटियों को उठवाने में उनकी मदद की, राजवंशी होकर भी। तो इसी वजह से इन्होंने उन दोनों भाइयों को मार दिया। अब शनिदेव न्याय का देव होने के कारण ही उस पर बोला, आगमन करने से पहले गोरखनाथ जी को बोला कि गोरखनाथ जी, मैं आपके चेले के ऊपर आऊँगा 7.5 साल के लिए, आपने सावधान कर दो चेले को। कहने लगा ठीक है, जब तक मैं हूँ तब तक तो मान नहीं सकते, क्योंकि गोरखनाथ जी शिव जी के रूप हैं, शिव रुद्र है ना। जी। रुद्र अवतारी है। तो वो बोलकर चले गए कि उनको आना है तो आना है, उनको नहीं रोक सकता, कोई नियतें नहीं रोक सकती। वो शिव जी के ऊपर भी गए थे, हनुमान जी के ऊपर भी गए, सब पर गए। तो गोरखनाथ जी ने जहारवीर को बोला कि भाई ऐसा है, तुम यहाँ से अपना राजपाट जो है, राजमहल, अपनी पत्नी के हवाले छोड़ दो, अपनी माता को बोल दो कि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, कि मैंने जो पाप किया उसका मैं पश्चाताप करने के लिए मैं एकांत में जा रहा हूँ, मैं आऊँगा नहीं कुछ दिनों तक। और कहते हैं जब तक मेरा आदेश ना हो वापस नहीं आना। तो जब वो चले गए, राजपाट सब कुछ हो गया, पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि भी जहारवीर जी कुछ समय के लिए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे माता जी राज चलाएंगी ना। ठीक है जी। अब शनिदेव को आना है, समय नहीं मिल रहा, कहाँ से जाऊँ, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी उनको गुम कर दिया, छुपा दिया। गोरखनाथ जी ने उनको छुपा दिया और बोला कि भाई तो आसमान के नीचे नहीं आना, न दिन में न रात में, निकलना नहीं है। अब जहारवीर जी की पत्नी थी सीरियल रानी, तो उससे मिलने जाते रहे बीच बीच में छुप कर, बिना गुरु की आज्ञा के। तो वो रात के अंधेरे में जाएं तो अपने ऊपर कंबल ओढ़ के जाएं। अच्छा। ताकि परछावा ना पड़े उनके ऊपर। जाते थे, मिलते थे, उनका प्रसंग हुआ तो उसमें ये बाबा का अंश आ गया। तो जो गुरु गोरखनाथ जी के क्या शनिदेव जी ने जो बोला था कि मुझे तो रास्ता चाहिए और मैं बैठा हूँ मेड़ पे, तेरे द्वार पे बैठा हूँ, बैठे बैठे देखते रहे कि कब मौका मिले, कब मौका मिले। जब वो आए, समागम हुआ, तो रास्ता मिल गया कि मैं इनकी कोख में धारण हो जाता हूँ जाके। उनकी कोख पर नज़र पड़ी, कोख में नज़र पड़ी तो वहाँ से बाबा वीर बुलाकी का भ्रूण बन गया, तैयार हो गया ये। अब सबको धीरे धीरे जब ये बढ़ गई बात कि क्या हुआ, कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं, इनका गर्भावस्था कैसे हो गई, क्योंकि जहारवीर है नहीं। जहारवीर जी होते तो कहते कि भी रानी जी पेट से है तो सबको अच्छा भी लगता। राजपाट में किसी को पता चलेगा तो थू थू करेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि रानी को बदचलन कहेंगे। तो इसका समाधान निकालने के लिए गुरु गोरखनाथ जी के पास गए तो उन्होंने सबसे पहले एक वीर को निकाला। जब वीर प्रकट किया, उसको बोला कि वीर जाके ये सीरियल का गर्भ धारण जो है इसको निकालो, गर्भ गिरा दो। वो गिरा नहीं पाया। शनिदेव की पावर काफ़ी है ना, तो एक छोटे से वीर की औकात नहीं है कि उसको छू सके। जब वो वहाँ से नहीं निकल पाया तो फिर माता को बुलाया गोरखनाथ जी ने, जिनको उधर की साइड में माता मदानन कहते हैं। माता मदानन को बुलाया तो उनको भेजा गया कि माता एक काम करो,
तुम ये गर्भ निकालो और मेरे शिष्य की इज्जत का सवाल है, पूरा राज्य थूकेगा उस पर। तो माता ने उसका गर्भ जो था वो निकाला और गर्भ निकाल के बोला कि इसको कजरी वन से दूर ले जाना, दूर छोड़ाना, यहाँ आसपास नहीं छोड़ना। माता ने निकाला और लेके चलती जा रही है। अब वो पिंड जो है वो भारी होता गया होता गया होता गया, वो कजरी वन के बॉर्डर पे ही गिर गया। अच्छा। वो वहाँ गिर गया तो 2 टुकड़े हुए उसके। एक टुकड़ा जो गिर गया वो कजरी वन में ही रह गया और एक टुकड़ा वो जाके गुरु गोरखनाथ जी के धूने पे गिर गया। और जो वन में चला गया वो बन गया काला देव और जो धूने पे आ गया वो निकला बुलाकी, क्योंकि इसको नाम का नहीं पता और काले देव को भी नाम का नहीं पता। वो काला है इसलिए उसको काला देव बोल दिया और ये भी काला है। तो जब ये उठ कर देखता है कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, धूने पे पड़ा हूँ, कैसे क्या है, तो गोरखनाथ जी से पूछता है कि भाई मैं कौन हूँ। जब बच्चा यादाश्त से कोई उठता है ना, यादाश्त चलेगी तो वो कहता मैं कहाँ हूँ। तो पहली बार जब बोला कि मैं कौन हूँ, उन्हें बोला बालक मुझे नहीं पता तू कौन है, तू जा यहाँ से। और ये जब गर्भ धारण, इसको गर्भ निकाला, ये 7 माह का था, 7वां ही गर्भ है। तो अब इनके साथ 2 एनर्जी चलती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, सोबड़ से भी सोतक से भी। तो काला देव और ये वीर बुलाकी, ये दोनों भाई है, 2 टुकड़ों में बट गए। दोनों की पावर बहुत तगड़ी है। एक काले जादू का बादशाह है और ये सच्चे में। लेकिन इसको लोग क्या करते हैं, बुराई में चलाते हैं। और ये इतना सा बच्चा, आप इसको एक टॉफ़ी अगर रोज़ देने लग गए ना, एक टॉफ़ी 1 हफ्ता भी दे दी तो आपको अपनी फील करा देगा कि मैं हूँ, पॉजिटिविटी। मतलब सिद्ध भी जल्दी हो जाते हैं बहुत प्यार से। हाँ, बहुत प्यार से। यमुना जी एक बार चले गए या घर में यमुना जी का नाम लिया आपने, 1 हफ्ते तक टॉफ़ी देनी चालू कर दी या लड्डू दिया, कुछ भी दिया, आप इनका नाम लेंगे, आपको 8वें दिन महसूस हो जाएगा कि मेरे पास आ गया है। हाँ। अब इसी की भलाई जो है, मतलब इसी अच्छाई के कारण इसको लोग क्या करते हैं, वचन बंद कर लेंगे। सिद्ध कर लिया, अपने अपने वचन ले लिए कि भाई ऐसा है बुला कि तेरे को मैंने सिद्ध किया है, तू जो खाएगा मैं तेरे को दूंगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी काम नाट मत जियो जो मैं तेरे को कह रहा हूँ, सारे काम करेगा, कोई भी काम नहीं मना कर सकता। अब वो बच्चा मजबूरी है, चलो ठीक है खाने को देगा मैं करूँगा। अब वो बचपन से उसको लंगोटधारी बना रखा और ये समझ लो पहलवान है, ये लंगोटधारी है, जनेऊ पहनता, अपने आप को पंडित कहता है और हाथ में मुग्दल है इसके। अच्छे अच्छे देवता मतलब हिल जाते हैं, शनि देव का रूप जो दिखता है उसका, तो जल्दी से कोई हाथ नहीं मारता। अब कमी इसके अंदर यही कि सिद्ध जल्दी हो जाते हैं बच्चे होके बालकपन में। अब क्या, जिसने सिद्ध करा अपने वचन ले लिए, उल्टे काम करना है, जा भाई क्या काम कराते हैं बेसिकली, क्या क्या काम कराते हैं? उल्टे काम में देखो, किसी का घर बर्बाद कर दिया, किसी ने दुश्मनी हो गई है, घर बर्बाद कर रहा है, चला दिया, और जहाँ भेज देते हैं इनको उस घर में इनकी पकड़ भी नहीं हो पाती। बुलाकी बाबा का ऐसा है कि ये अपनी पकड़ नहीं देते हैं, मतलब एक पूछा होती है, बताना देखना, ये किसी को देखने ही नहीं देते। इनके साथ 52 डोरी से ये सबसे बड़े वीर हैं, फिर उसके ऊपर भी है, लेकिन सबसे तीव्र चलने वाला यही वीर है। एक तो मैंने आजकल वो भी 1.5 फुटिया सुना, मैंने आजकल चला है 1.5 फुटिया, वो क्या चक्कर है? ये सब क्या है ना, एक हवा चलती है। हाँ। और उस हवा के मजे सब लेते हैं। 1.5 फुटिया मैंने सुना अभी है। मैंने किसी की वीडियो देखी तो मुझे बहुत गुस्सा है, मैं गाली देता अगर वो मेरे सामने बैठा होता। उसने बोला जो बुलाकी मसान है यही 1.5 फुटिया है। ऐसा बोला क्या? मैं क्या बोलूँ नितेश भाई, मैं इतना अंदर से उबल गया। मैंने जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उसकी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। 1.5 फुटिया जो होता है ना, एक तो हर किसी के पास नहीं है, और जिसके पास है वो सोया हुआ है। मतलब 1.5 फुटिया सिर्फ एक हड्डी है। हड्डी? हाँ, अच्छा, एक हड्डी का टुकड़ा है इतना बड़ा, और वो ब्लैक मार्केटिंग में बहुत चलता है। मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटीक चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। हाँ। तो उनके पास ये हाथी जोड़ा, ये पुराने पुराने जो भी नाखून वाखून होते हैं, ये सब कुछ है उनके पास। मैंने रखा हुआ देखा, मैंने पूछा ये क्या, कहते ये 1.5 फुट है।
मैंने कहा इसका क्या करोगे? कहते यार सोया हुआ है, इसको जगाने वाला नहीं मिल रहा, कोई जगाने वाला मिल जाए ना तो करोड़ों की बारिश करवा दे। उसकी कीमत, सोया हुआ है उसी की कीमत लोग देने को तैयार है, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए। और वो जागा हुआ होता तो पैसे की वो कमी ना छोड़े। और ये होता है क्या, एक छोटा सा बच्चा, मशान होता है ये, जरा सा बुला की मसान नहीं होता। वो भी बच्चा वो होता है जो 10 से 11 दिन के अंदर मर गया हो, दूध पीता, 10 से 11 दिन के अंदर दूध पीता मर गया और उसको दबा के चले गए। उसकी जो बॉडी है, अघोरी वहाँ बैठ कर 11वें दिन की उसकी बॉडी के ऊपर बैठ कर अघोरी उसको उठाता है और कुछ समय के लिए उसके अंदर प्राण भरता है। जब उसमें प्राण भर देता है तब उसको बंद कर देता है उसकी खोपड़ी में और फिर उसको सुला देता है। जब वो सो जाता है तो उसकी पूरी बॉडी की जो बोन होती है एक सिंगल, उसको जब तक वो अकेली रह नहीं जाती तब तक उसको अभिमंत्रित करता रहेगा, सब कुछ करता रहेगा। अलग अलग तीर्थ जल से उसको धोकर उसको पका देगा पूरा। एक दिन का तो काम है नहीं, एक दिन का काम नहीं है। और आज के टाइम में कोई ऐसा गुरु भी नहीं जो 1.5 फुटिया को तैयार कर सके। बहुत पुराने गुरु होंगे, कोई कहीं बैठे होंगे हिमालय वगैरह में जो हैं, उनका तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अभी जो हवा के साथ साथ चल रहे हैं ना, इनको खुद को ही नहीं पता कि क्या है। काफ़ी सुना मैंने कि 1.5 फुटिया अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1.5 फुटिया के लिए जो पागल लोग इसलिए है ना कि वो पैसे के अंदर काम करता है। आपको 10 करोड़ की ज़रूरत है, इमीडिएटली आप उसको करवा सकते हो 10 करोड़ का अरेंजमेंट। कहाँ से लाएगा वैसे? वो अपनी मर्जी उसकी, हमें नहीं पता। कहीं से भी लाए, वो चाहे बैंक से निकलवा के लाए, चाहे किसी घर से निकलवा के लाए, आपके पास आएगा, आपका कोई रोल नहीं है उसमें। हाँ जी, वो नज़र बंद करके काम करवाते हैं इससे। और इसको सिर्फ कुछ समय के लिए जगाया जाता है, ये परमानेंट नहीं जगा रहता है। अच्छा, मान लो 1 घंटे के लिए जगा दिए इसको, 1 घंटे के लिए बटे 1 घंटे तक ही रहेगा जगा के। इसको सुलाना बहुत ज़रूरी, नहीं सोया तो वो ख़त्म, वो 1.5 फुटिया नष्ट हो जाएगा। अच्छा, खुद ही नष्ट हो जाएगा? पावर इतनी हो जाती है उसमें। और कच्चा कलुआ ये इसी का रूप है या कुछ और चीज़? कच्चे कलुआ अलग है, उससे बड़े हैं। वो उससे बड़े हैं थोड़े? कच्चे कलुआ आ जाते हैं 2 से 3 साल के बीच के। अच्छा, ओके ओके। और ये जो हमारा 1.5 फुटिया ये है 10 दिन के आसपास तक का ना? कुछ लोग, अरे बहुत सारे लोग हैं सब। मैंने वीडियो देखी थी एक, उनका नाम शायद इसमें मैं म्यूट कर दूंगा बोलती बार, अरे शायद आई थिंक कुछ ऐसा ही नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा। रील देखी थी मैंने ना यहीं कहीं, तो वो बोल रहे थे इसके बारे में, बता रहे थे कि ऐसा 1.5 फुटिया ऐसा है, ये वैसा। ये सब हवा की बातें सुनकर आते हैं, किसी से सुन ली है। और पूरी नॉलेज मुझे भी नहीं है, जितनी है मैं उतनी बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि फालतू की 4 बातें बता के जाऊँ, क्या फ़ायदा है? सामने जो सुन रहा है उसको सब पता है। अच्छे काम तो बहुत ही कम करते हैं इससे लोग, बुरे काम जो करवाता है उसका नतीजा मैं बताता हूँ कि क्या करता है ये गुरु मार देवता है। गुरु मार देवता मतलब गुरु को मार देता है। अच्छा, इसने अपने पहले गुरु को मार के अपने साथ कर लिया। पहला गुरु था इसका हरिया। वाल्मीकि समाज में इसको ज़्यादा मान्यता दी गई है और वाल्मीकि समाज में सबसे ज़्यादा डरते हैं। क्या बात है? हाँ, कहते कि हमारा देवता है और हाथ भी जोड़ते कि हमारा देवता नहीं है। हाँ? वो यूँ, क्योंकि आदमी काम करा कर भूल जाता है और भूल जाने के बाद ये छोड़ता नहीं कि भाई मेरा चाहिए, मुझे दो। अब पुराना जिसका चल रहा है, दादा परदादा से जो चला रहे हैं, उनके वचन कैसे रहे नहीं रहे पता नहीं हमें, और आने वाली पीढ़ी को भी नहीं पता। कहते ये हैं कि बाबा जो है सही टाइम पर शादी जब होती ना लड़की की, उस समय पे बाबा को अगर नहीं उतारा जाए तो बाबा साथ चला जाता है। अच्छा, तो इसका कारण एक यही है कि जानबूझकर लोग उतारते नहीं हैं, जानबूझकर नहीं उतारते हैं। अब बाबा को आपने लड्डू प्रसाद जो भी उसका दे के बोला कि भाई बहन की शादी तेरी, तू यहीं बैठ अपने घर में, अगर कोई दिक्कत हुई ससुराल वालों में तब हम देखेंगे, तेरे से कुछ कहेंगे, तब तक कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोग जानबूझ के उतारते नहीं है, भेज देते हैं और फिर बाद में गाली देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो डरते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है बाबा को लेके काम को, मतलब मेरे घर का, मैं ससुराल की तरफ का केस है कोई, तो काम देखो मैं भी कर सकता था लेकिन मैंने हाथ जोड़े, क्योंकि वो अपने परिवार के बीच की बात हो जाती है कि वहाँ काम करते हैं, कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ बाद में हमें चिल्लाना उन्होंने।
कि तुम होकर भी ऐसा कर रहे हो। तो मैंने नहीं किया, मैंने अपने किसी से बातचीत करके बुलाया, कोई बहुत अच्छे भगत हैं, अब नहीं है, थे, नाम था उनको, प्यार से सब मामा मामा कहते थे। तो भटकते भटकते चलो मिल ही गए, ले आए। जिस आदमी को हमने चूज़ किया वो महाकांडी निकला। अच्छा। महाकांडी, क्योंकि बाबा को पहले से किसी ने घर में छोड़ रखा था उनके बुराई में। और देखो जितना मैं जानता था उस घर के बारे में, मैंने देखा, मैं समझ रहा हूँ उसके घर में क्या चल रहा है। वो आकर अपनी 4 कहानी फालतू बता गया, उनको डरा गया। इस चीज़ के अंदर क्या है, बाबा बुलाकी का नाम किसी ने बता दिया, किसी को भी जो जानता भी नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है बुलाकी बाबा कौन है, उसको बोल दे कि तेरे ऊपर बुलाकी मसान छोड़ा हुआ है। अब वो क्या करेगा, ढूंढेगा कि कौन है बुलाकी मसान। कि जिस गुरु को हमने बुलाया, क्योंकि उस घर के अंदर जो कुछ था वो तो मैं पहले से जानता था, मैंने देख रखा था कि बाबा को पहले से छोड़ रखा है, ये सब चीज़ें उनकी चली हुई हैं, नुकसान में है। और जो गुरु बुलाया, उस गुरु को बुलाने के बाद ये समझ लो हमने करी गलती, क्योंकि इसकी नीयत इतनी गंदी थी। उसने आते सबसे पहले ठीक तो करा, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं किया, ठीक कर दिया। ठीक करने के बाद जो उसने अपनी शक्तियाँ वहाँ पे बिठाई पहरे के लिए, तो एक एक औरत के साथ उसने फ्रॉड किया। फ्रॉड क्या किया, सबके साथ फिजिकल हो गया। अच्छा। उसकी नीयत यहाँ ख़राब होती थी, और भी चेलियाँ थी उसकी, सबके साथ उसने गलत काम कर रखा है। किससे करता था, बाबा बुलाकी से। अब बुलाकी, अब उनको मैंने एक बार बोला जब वो आए हुए थे, तो मैंने कहा गुरुजी आपकी हद पार हो रही है, देखो मैं तो बच्चा हूँ, आपसे छोटा ही हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं समझाऊँ आपको, और बड़े को समझाना छोटे के लिए अच्छा नहीं है। तो कहा चल तू क्या समझाएगा मुझे, जा यहाँ से। ठीक है जी, चले गए। पहले तो उसकी माँ के साथ गलत काम करने की कोशिश की, वहाँ बात नहीं बनी। फिर उसके बाद उसकी बड़ी बेटी, उसको बहला फुसला के उसके साथ कर्म कर दिया, गलती कर गया दूसरी। फिर उसकी तीसरी बेटी, दूसरी बेटी, उसका पति बीमार था तो उसको बोलता है कि अपने पति को बचाना है तो तुझे मेरे साथ ही काम करना पड़ेगा, शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। तो भाई मजबूरी है कि मुझे पति की जान बचानी, एक औरत क्या नहीं कर सकती अपने पति के लिए, उसने वो कर्म किया। फिर उसके बाद वहाँ से मन मर गया, तो फिर उसकी एक और बेटी थी छोटी, तो उसको बोलता है कि ऐसा कर, तो अपनी छोटी बहन को बोल कि तेरे जीजा की जान बचानी है, कि तुझे मेरे साथ ही सब करना पड़ेगा। तो जब छोटी बेटी के ऊपर बात थी तब मैंने वहाँ पे अपनी टांग फंसाई। मैंने कहा ऐसा है, आपके कर्म जो है आप देख लिए हमने, आप अपना काम करो और चलते बनो। तो वहाँ से थोड़ा चिढ़ गया कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मेरे काम में कैसे अड़चन लगा रहा है। तो अब कहते हैं ना, अपने मुँह से बड़ाई नहीं कर सकते हम कि हम बहुत छोटे हैं। कि तो जो उस लड़की के साथ मैंने अपनी तरफ से 2-3 देव लगा दिए जो उसकी चले ना, तो वो भगत मेरे से चढ़ने लग गया। गुरु वे ऐसा है, इसके ऊपर मैं हाथ नहीं रखूँगा, किसी और के हाथ में, ये वो फलाना का, उल्टा बोलने लगा। तो जैसे तैसे उससे हमने पीछा छुड़ाया, लड़ झगड़ के जो भी लेना देना था, और खर्चा सबके एक तो इज्जत से खेला, प्लस खर्चा ऐसा कि पूरा घर कंगाल कर दिया। वो बेचारे अपने पापा के दम पर थे, सरकारी नौकर, बिस्तर पे आ गए, घर बिक गया उनके इलाज में पूरा। उसके बाद भी उसको पैसा चाहिए, वो एक रोटी का इंतज़ाम कर पा रहे थे, उसे एक रोटी को भी छीन कर ले जाने वाला आदमी, और कर्जा करवा दिया। उसको भी अपना पति बचाना है तो कुछ ना कुछ तो करेगी, कहीं से भी लाए, लेकर आ रही और दे रही। शर्म नहीं आई आदमी को। अब बाबा बुलाकी से हम उनकी साधना करते हैं, मानते हैं दिल से, बहुत इज्जत करता हूँ बाबा की। तो यही कहता था भाई बाबा देख तेरा न्याय बड़ा सच्चा है, वो तेरे को चलाता है और करता वो है, नाम तेरा खराब है, तो इसको प्रसाद जरूर दियो। तो उन्होंने क्या करा, 10-15 दिन के बाद हमको खबर आ रही है कि भगत जी को कैंसर हो गया है। अब इस तरह का कैंसर, क्योंकि पहले कभी था नहीं, फर्स्ट बारी में ही 3rd स्टेज का कैंसर, पहली बार में ही। अब उसके घर जाके देखा, मिलने गए, भाई चलो घर को संभाला था, जैसे भी थे बचाया है। गए, उनके लिए कोने में दरी बिछा रखी है, उसके ऊपर पड़े हुए, मुंह पे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, लेटरिन बाथरूम बिस्तर पे जा रहा है। उनके बच्चे भी उनके पैर नहीं दबाते, कोई पानी नहीं पूछता, ऐसे जैसे सड़क के किनारे कूड़े वाला होता है ना, रात को सो गया, कूड़ा उठा के पी खा के, सब कुत्ते भी मुत के जा रहे हैं, लेटरिन बाथरूम में पड़ा हुआ है, ऐसा कंडीशन में। और मरते दम तक उसकी
मरोड़ी नहीं जा रही कि मैंने गलत किया है, मतलब मान नहीं रहा है वो। मान नहीं रहा कि मैंने किया है, कहता मैंने तो बचाया है। और फिर एक औरत के, दो औरत के साथ नहीं, उसने हमेशा बनाई तो चेलियाँ ही बनाई हैं, चेले नहीं बनाए। सब चेलियों के साथ गलत किया तो उसका कर्म उसको तब मिला। तो तीसरी स्टेज का कैंसर किसी को भी नहीं हो सकता पहली बार में, और 15 दिन के अंदर अंदर हो गया। 1 महीने तक वो बिस्तर में पड़ा पड़ा सड़ता रहा, ओहो। पूरा उसकी कमर से लेकर लेटरिन की जगह सारी सड़ गई। ये नहीं कि एकदम से मार दिया मालिक ने, उसको सजा दी, धीरे 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 ऐसा कर दिया कि वो खाना भी खाए तो सोच समझ के खाए, कि किसी और के मुंह का निवाला छीन कर जिसने खाया है वो चैन की रोटी कैसे खा सकता है। बड़ा सोच समझ के खाया, उसने नहीं खाया, भूखा मर गया, सड़ गया पूरा। बीवी बच्चों ने भी हाथ नहीं लगाया उसकी लाश को। बाहर से एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस वाले उठा कर लेके गए शमशान। ये इस तरह के काम कर देता मालिक, इसलिए गुरुमार कहलाता है ये। तुम गलत करो और देवता का नाम गलत कर दो। शनि देव हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं, न्याय करते हैं। अब उसने हमारी ज़िंदगी में 7.5 डाली कि मेरी गलती है तभी डाली ना, और मैं उसको गाली दे रहा हूँ। वो मेरे जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पाप काट रहा है, और फिर मैं उसको ठीक होने के बाद गालियाँ देने लग जाऊँ। उसकी क्या गलती है? वो तो सीधा बोलेगा तेरा लोखा का जो ये है मेरे सामने आएगा तब दिखाऊँगा। तो इंसान को देवता के लिए प्रेरित करो, भगवान की तरफ बढ़े, भागे नहीं, डरना नहीं है और डराना भी नहीं। भगवान ऐसी चीज़ है कि आपका मन वहाँ जाकर शांत होता है, मंदिर में जाकर सब दुख भूल जाता है। अब भगवान के खिलाफ आपको भड़का दिया जाए तो आप मंदिर में जाने से डरने लगे हो। मंदिर में डरना नहीं है, भगवान है जो आपको डरा रहा, उसको मारो पकड़ के साले को, कि वो हमारे भगवान के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन हमारी सबकी बुद्धि है ना, आज के समय से बंधी चली जा रही है। टीवी पे महाभारत चल रही है, रामायण चल रही है, इसका मतलब ही अलग कर दिया लोगों ने। रामायण का मतलब ऐसा बना दिया कि भाई जो राम जी थे अपनी बीवी को नहीं बचा सके, रावण उठा के ले गया। अर्थ ही बदल दिया है। अपनी बीवी के उसमें रोता ही रहा, भगवान थे, काल्पनिक घोषित कर रहे हैं। महाभारत में ये कहते कि भाई भाई में लड़ रहे थे तो भगवान कृष्ण के सामने लड़ रहे, तो भगवान थे जो भाई को लड़वा रहे थे। लोगों ने अपना तथ्य बदल लिया, पूरी किताब ही उल्टी कर दी है कि महाभारत भी देख रहे तो बच्चे कहते हैं इसमें तो भाई भाई लड़ते हैं। वो ये नहीं दिखाते कि क्यों लड़ रहे हैं, सत्य का साथ है, झूठ का साथ है, सच्चाई कहाँ है। उनको फाइटिंग दे के नहीं है, और मज़ा इसी में आता है लोगों को। 2 भाई आपस में लड़ रहे होंगे, 50 लोग खड़े होकर देखेंगे। तो हमें आगे के लिए किसी भी देवता को पहली चीज़ ना तो गलत कहें, ना उसके बारे में उल्टा बोले, और अगर आपके पास कुछ शक्ति है तो हाथ जोड़ के उससे अच्छे ही काम करें हमेशा। ऐसा कभी कोई काम ना करें जो आपके ऊपर भारी पड़ जाए। ये सब चीज़ें आपको नहीं करेगी कुछ, आपको 10 साल बाद करेगी, लेकिन आपके घर में आज से चालू है। आज से शुरू कर देगा सर्कल, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं लगना कि कब खाली हो गए, खोखले हो गए सब। कहीं ना कहीं मतलब इसका जो है बहुत, जो भगवान के नाम पर करते उनका कहीं ना कहीं उनको बहुत बुरा अंत है, बहुत बुरा अंत है। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं ना, मतलब इतना गलत करते हैं आंखों के सामने कि पता लगता है कि यार ये इंसान इतना गलत है, हमेशा गलत ही करना, गलत सोचना, कभी सीधी जुबान से बात नहीं करना। और हम ये देखते हैं कि यार वो तो खुश है, उसके पास तो हर चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा है, सब कुछ है। पर कभी कभी हमारे दिमाग में ये सोच आती है कि यार ये इंसान इतना गलत होने के बावजूद भी इतना सफल कैसे दिख रहा है, सुकून से रह रहा है। सुकून से रह रहा है। तो ये क्या ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। जब कोई शक्ति आगमन पे होती है, सिद्ध किया है और मेहनत करी है, वो फल तो देगी। आप उस फल को कैसे खाना चाहते हो, धीरे धीरे या फिर बहुत देर तक, या ज़्यादा जल्दी। ये फल सिर्फ एक बार मिलेगा, आपके सामने मिल गया। आप इतनी तेज़ भूख लगी हुई है आपको कि यार मेरे सामने आ गया, मैं इसको अभी काटूँ और खा लूँ, ख़त्म। तो साधना का फल ऐसा ही कि आपको दे दिया, अब आपके हाथ में है कि उसको खाना कैसे है, धीरे धीरे या जल्दी से। जल्दी से खा लोगे तो चांदनी आई और रात को गई। अब उसके पास शक्तियाँ उग्र रूप में चल रही हैं, उठी हुई हैं। अब उठ गई हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि चलो जी चलो ये कर दो वो कर दो, सबका कर दिया।
और फटाफट से चमक गए। पब्लिक जानती पहचानती, बहुत सारे लोग हो गए पहचानने वाले, बड़ा आश्रम खोल दिया है। अब वो कितने दिन रहेगा? बाबा आशाराम बापू जो था, इसने अपनी सफलता का फल बड़ी मेहनत से कमाया और साधना की थी और आशाराम बापू ने। धड़ाधड़ खा गया। मतलब साधक था वो? साधक नहीं था, लेकिन वो एक सत्संगी था, लोगों को सही राह पे लेके जाता था, है ना। उनके व्यभिचारों से दूर करता था, गलत हरकतों से उनको समझाता था कि ये गलत है, ऐसा मत करो, दान करो, पुण्य करो, भगवान का नाम लो, अपने सनातन को आगे बढ़ाता था ना। तो उसको उसकी सेवा का फल मिल गया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, ठीक है। बहुत पब्लिक हो गई, दुनिया में नाम चलने लगा। उसके बाद उसने जो फल मिला फटाफट खा लिया। और कितने साल चला? मुश्किल से मुश्किल 6-7 साल या 10 साल चला। और उसके बाद आधी ज़िंदगी बुढ़ापे में जेल कट रही है। तो ये साधना और फल मिलेगा ज़रूर, आज नहीं कल मिलना है, लेकिन खर्च करना कैसे आपके हाथ में है। बड़ी सही बात बोली आपने। अपने हाथ से खर्च करना बड़े प्यार से, क्योंकि आपने वो 20 साल में कमाया है, वो 20 साल का वेतन है, तनख्वाह है, वो हमारी एक दिन में नहीं खानी है। जो धीरे धीरे खर्च करता है ना, उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। जब भी कोई गलत काम करेगा उसको तुरंत दिल में धक्का पहुँचेगा कि मैंने गलत किया, क्या मेरी साधना ना टूट जाए, मेरा साधना भंग ना हो जाए, जो मैंने शक्तियाँ प्राप्त करी वो चली ना जाए मुझे छोड़ के। ये सब चीज़ें सोचना होता है। आया जी, मिल गया, खा लो जी, चलो जी। कितना लूट लेगा कोई किसी को? जितनी उम्र होगी उम्र से आधा ही तो लूट पाएगा। अब बचपन से तो लूटता हुआ आया नहीं। जब समझदारी आई है एक लेवल की, तो उसने कहा कि मैं अब तो करोड़पति बनना चाहता हूँ। चलो जी, दरबार बनाओ, बैठ जाओ जी, बड़ा सा मंच लगा के भजन गाओ, सबको बुलाओ। अपनी ज़िंदगी की आधी उम्र में भी उतना पैसा नहीं कमा पाएगा वो, जितनी वो सोच रख रहा है। बस हाँ, इतना कमाएगा कि नाम चमक गया, जहाँ जाएगा तो चकाचौंध कर सकता है और अपने परिवार के लिए छोड़ दे। लेकिन वो पैसा ऐसा है, पानी की तरह बहता है, चाहे कितना भी जोड़ ले, जब निकलेगा तो उस आदमी के ऊपर ही निकल जाएगा सारा कमाया हुआ। घर में कुछ नहीं बचना। उसने अपने मकान में कीले भी ठोकी होंगे ना उन पैसों की, तो कीले उखाड़ कर बेचनी पड़ जाएंगी। इस चीज़ का पैसा नहीं बचा सकता कोई। आपने शायद एक बात की थी, प्री पॉडकास्ट हुई थी शायद, ये बात कि कोई ऐसा तंत्र भी होता है जिसमें कील ठोक कर कुछ किया जाता है। शायद हमने इस बारे में बात नहीं की ना इसमें? नहीं, ये तो उधर हो रही थी दूसरे पॉडकास्ट में। अच्छा, हाँ, तो ऐसा होता है? ऐसा है क्या तंत्र? देखो, ये तंत्र नहीं होता है, इसमें हर आदमी की सोच अलग अलग है। अब आदमी जिस चीज़ के ऊपर विश्वास करता है, अब मान लीजिए मंदिर में से उसको मिट्टी उठा के दे दी, उसके लिए तो वो प्रसाद है। उसको बोला कि जब तुझे दिक्कत हो लगा ले, टीका कर ले, उसमें उसका विश्वास है तो वो ठीक है। राह चलते हैं मैंने झाड़ू की तीली उठाई और तोड़ के इकट्ठी कर ली, मैंने कहा ले बेटा जा, तेरे साथ आज से माता का आशीर्वाद है, जब दिक्कत लगे पानी भिगो के पी लेना। उसको विश्वास है तो वो ठीक हो रहा है। अब कील जो होती है उसका क्या करते, कीलन है, घर कीलन। जैसे किसी के घर पे बार बार कोई तंत्र कर रहा है या बाहर से कोई चीज़ बार बार अटैक कर रही है, हमारे पीछे कोई पड़ा हुआ है, तो उसमें करते हम पहले तो पूरे घर से उतारा कि जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको उतार कर एक खप्पर में भर के माता काली के हवाले कर दिया घाट पे। फिर उसके बाद तुरंत आके पूरे घर का कीलन कर दिया। ठीक है, मंत्रों से कर दिया, हनुमान मंत्र से, राम लक्ष्मण के जो है लक्ष्मण रेखा से कर दिया, राम रेखा से कर दिया, है ना, जंजीरा कर दिया, या फिर अपनी तामसिक रूप से भोग देकर उनको लगा दिया। तो ये इसलिए करा जाता है कि दोबारा घर के अंदर कोई कार्यवाही ना कर सके। दुश्मन को वो दिखता है जो हम चाहेंगे। दुश्मन देखना चाहता है हम बीमार हैं तो हम उसको वही दिखाएंगे कि हम बीमार हैं, लेकिन हम ठीक हैं अंदर। हम सिर्फ एक आंखों पे धोखा देते हैं उस घर के कीलन पे। दुश्मन को यही लगता है कि मैंने जो करा आज तक चल रहा है। असली चाल का उसे ना पता कि हमने करा क्या है। तो ये इसीलिए करते हैं कीलन। ये होता है और इस्लामिक में भी होता है और हर एक धर्म में है, अलग अलग तरीके से करते हैं सब। मुझे लगता है चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई होगी ऑडियंस के लिए भी आज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आज तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। और अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बातें बच गई है जो कि हम अगले एपिसोड के लिए रखेंगे। हाँ बिल्कुल, अगले एपिसोड के लिए जनता कमेंट करेगी कुछ क्वेश्चन, तो उन पर भी हम काम करेंगे। और हाँ बिल्कुल, अगली बार उन क्वेश्चंस को हम आप जनता के सामने लेकर आएंगे। और मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भाई है इनका अपना YouTube चैनल भी है, भक्ति की शक्ति के नाम से। भक्ति की शक्ति ऑफिशियल।
ऑफिशियल, भक्ति की शक्ति ऑफिशियल नाम से यूट्यूब चैनल भी है, जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आप जाएं, चेक करें, सही फैक्ट को देखें, पहचानें और सही राह पर चलें। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट में आप अपने कुल देवता, इष्ट देवता का जय जयकारा लगाना ना भूलें, क्योंकि जितना हम नाम लेते हैं उतनी हम में ऊर्जा भरती जाती है। और कुछ हमारे गुरुजी से कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कुछ और अच्छी बात आपको लगी, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अंत में मैं चाहता हूँ गुरुजी आप एक बार एक लास्ट मैसेज होता है ऑडियंस के लिए, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं या कुछ भी आप देना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। देखिए, मैं सबको एक सुझाव ये देना चाहता हूँ कि अभी हमारे बीच में बात हुई थी कि अपना धर्म छोड़कर ईसाई बन गए या मुस्लिम बन गए या सिख बन गए। तो देखो, हमारे बाप के अगर दोनों कंधे झुक गए हैं, हमारे बाप के दोनों कंधे अगर झुक गए हैं तो उसको सहारा देने के लिए उनका बेटा खड़ा होगा, पड़ोसी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका बाप अगर अपाहिज हो गया तो आप उसे छोड़ दोगे या उसको घर से निकाल दोगे। बाप को कभी नहीं निकाल सकते, मर जाएगा तब भी तस्वीर रखनी पड़ेगी, क्योंकि नाम चलता है। तो इसी तरह से हमारे घर के देवता हैं, जिनकी वजह से हम बैठे हैं, हमारा ख़ानदान बैठा है और आज वंशावली चल रही है। जो जीवन की वंशावली है, कौन सी पीढ़ी चल रही है हमारी, हमें नहीं पता, लेकिन वंशावली जहाँ से चल रही है वो चली थी तभी हमें। कोई ईसाइयों का नहीं आया था हमको यहाँ पे धरती पे लाने के लिए, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम श्री राम के वंशज हैं। तो हमें अपने भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए और अपने देवताओं को कभी गाली ना दो। और सही चीज़ों को पहचानना आपके हाथ में है। ये मैं भी सुझाव नहीं दे सकता कि आपको किस तरह से मैं क्लियर करूं, क्योंकि हर आदमी की बुद्धि अलग अलग है। जी जी जी, है ना। तो बस सुझाव यही है कि किसी के बहकावे में आकर अपना धर्म मत बदलना, क्योंकि अपने सनातन को जोड़ने के लिए एकता की बहुत ज़रूरत है। जैसे वो बागेश्वर धाम वाले जी हैं, जी जी, उन्होंने काफ़ी यूथ को जोड़ दिया, उनके अंदर भक्ति जगा दी, है ना। इसी तरह का यूथ इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि किसी और धर्म में होगा ना, उस धर्म की किसी बहन बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे सनातन धर्म की बहन बेटियों के साथ क्या होता है, राह चलता कर देते हैं लोग। कोई इकट्ठा होता है, कोई जवाबदेही नहीं है। किसी मुस्लिम फैमिली की अगर बेटी के साथ कर दिया, वो घर में जाके काट देंगे। उनको पुलिस से और जज से कोई मतलब नहीं है, वो जब सज़ा देंगे और भले फांसी खा जाएं, लेकिन वो उसको उसी टाइम सज़ा देंगे। सिख का भी यही हाल है, सिख में भी अगर ऐसा हो गया तो पूरा खानदान तलवार लेके घर पहुंच जाएगा। और ये हम प्रशंसा कर रहे हैं दूसरे धर्मों की कि उनमें इतनी यूनिटी है, इतनी यूनिटी है। हाँ। लेकिन हमारे सनातन में यूनिटी नहीं है, अभी भी नहीं है। जाग तो रहे हैं, लेकिन ये जो है ना कौन से ये बड़वे पंडित निकल ही गई है थोड़ी सी ये मैं म्यूट कर दूंगा इसको थोड़ा सा। ये जो है ना पोंगा पंडित, ये धोती पहन कर टीका लगा के चलते हैं, सबसे ज़्यादा धर्म को गिराने का काम यही करते हैं। हाँ। अगर ये धर्म के रक्षक होते तो कश्मीर छोड़कर नहीं भागते ना। सही बात। और यहाँ आकर बैठे हैं, अपने भारत देश में हैं, और वहाँ भी अपने आप को ही कमज़ोर बना रखा है कि हम तो पंडित हैं, हम तो खून खच्चर देख नहीं सकते, हमारे बस की नहीं है तलवार चलानी। भैया चलानी पड़ेगी, है ना। सबको क्षत्रिय बनना पड़ेगा, सबको क्षत्रिय बनना पड़ेगा, परशुराम बनना पड़ेगा भैया। जब तक परशुराम नहीं धरेगा तब तक कोई इकट्ठा नहीं होगा और तुम्हारी बुद्धि वहीं रहेगी। इसलिए अपने आप को जगाओ। जय श्री राम। चलिए दोस्तों, अब लेते हैं आप सबसे विदा। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। और इस जो नए आए हैं, जिन्होंने पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देखा है, वीडियो देखी है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हमें वीडियो बनाने में। एक 1 आवर 1-2 घंटे की वीडियो बनती है, इसके पीछे 3-4 घंटे की मेहनत अलग से होती है। तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम भी और अच्छा कार्य आप सबके सामने लेकर आते हैं। तो आपके बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। और दूसरी बार मैं फिर से आपको बुलाना चाहूँगा। कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले नितेश भाई आपका धन्यवाद, जो आपने अपने चैनल पे आने का मौका दिया।
इस चीज़ को मैं अपने चैनल के द्वारा बहुत कोशिश कर रहा हूँ पहुँचाने की सबके बीच में, वो कहीं ना कहीं अटक रही है। तो हो सकता है ये जो मैंने मैसेज दिए इतने सारे आपके ज़रिए सब तक पहुँच जाए और सबकी आंखें खुले। जी जी, है ना, तो उससे एक नया रास्ता और एक नया युग शुरू हो जाए। जी जी, सबके मन में भगवान बसे, सबके मन में राम बसे, सबके घर में भगवा लहरे। जितने हिंदू हैं तो हिंदू रहें, अपना धर्म नहीं बदलें। तो ये सब बातें कहने का मौका आपसे आज मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मालिक ने चाहा आपसे जल्दी मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मिलेंगे ज़रूर। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से हम आएँ, और बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में भी है जो रह गई है, उसको हम आगे करेंगे। तो दोस्तों चलिए, तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। मैं हूँ आपका होस्ट नितिश राजपूत। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर करें, और बस यही तो प्यार दिखाने का ज़रिया है आपका। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारी देव नीति को, हमारे कल्चर को इतना पसंद करते हैं, और सनातन के लिए हमारी एक पहल है। मैं तो एक कीड़े समान हूँ जो अपनी छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप साथ देंगे तो ज़रूर कुछ बड़ा भी करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नज़र, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।